मनुष्य बने, ताकि हम कलयुग के मनुष्य इन शास्त्रों का पठन पाठन कर सके, इन शास्त्रों का हम श्रवण कर सके, इन शास्त्रों का हम मनन कर सके, ताकि हमारा जीवन भी सार्थक हो जाए, हमारा जन्म भी सार्थक बन जाए और जीवन और जन्म के साथ साथ हमारा मरण भी सार्थक बन जाए। इसलिए कभी पिंडदान अपने पितरों का नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि यदि पितर प्रसन्न है तो जीवन में कोई कमी नहीं है। बल्कि शास्त्र तो कहता है कि जब कोई मनुष्य अपने हाथों से कोई भी सत्कर्म करता है तो उनके सारे पितरों को जब ब्रह्मलोक में बिठाते हैं तो सारे देवी देवता उनका सम्मान करते हुए कहते हैं, अरे पितरों, धन्य हो तुम्हारी संतानों को, देखो देखो तुम्हारी संतानें कितना सत्कर्म करती हैं। ये संतानें हो तो तुम्हारी तरह हो। और कहते यदि संतानें कोई बुरा कर्म कर रही है, दुष्कर्म कर रही है, तब भी उनके पितरों को ब्रह्मलोक में इकट्ठा किया जाता है और सारे देवी देवता उनको फटकार लगाते हुए कहते हैं, अरे पितरों, ऐसी दुष्ट संतानें किसी के घर में नहीं होनी चाहिए जैसी दुष्ट संतानें तुम्हारे घर में पैदा हुई है। अरे कितने को कर्म तुम्हारी संतानें कर रही है, इससे तो यही अच्छा होता ना कि तुम्हारे घर में कोई संतान ही पैदा न होती। क्योंकि बच्चों का किया हुआ अच्छा या बुरा उनके पितरों को अवश्य भोगना ही पड़ता है। कहावत भी तो है कि बाप की कपूती बेटा भरता है और बेटे की कपूती उसका बाप ही तो भरता है। तो बच्चों का अच्छा या किया हुआ बुरा जो भी होता है उनके पितरों को भी अवश्य भोगना पड़ता है। देखो कहते एक बार नारद जी के मन में विचार आया कि क्यों ना आज स्वर्गलोक चला जाए, भला देखे तो सही स्वर्गलोक में क्या चल रहा है इस समय। कहते जैसे नारद जी महाराज स्वर्गलोक में पहुंचे तो वहां जाकर क्या देखा कि वहां पर एक आदमी को बड़े ऊंचे आसन के ऊपर बिठाया गया है, उसके सामने नाना प्रकार के पकवान सजाए गए हैं और सारे देवी देवता बारी बारी से खड़े होकर उसकी आरती उतार रहे हैं और अप्सराएं जो है वो उसके सामने करेंगे। बड़ा सुंदर दृश्य चला हुआ। अब जैसे नारद जी सामने गए और सामने जाकर जैसे नारद जी की नजर उस आदमी के ऊपर गई जिसकी पूजा हो रही थी, तो क्या देखा कि उस बेचारे के आंखों से तो आंसू निकल गए। तो नारद जी ने जब उस आदमी को रोते हुए देखा तो बड़े हैरान हुए नारद जी। एकदम से नारद जी सामने आ गए और सामने आकर बड़े प्रेम से पूछने लगे, अरे भैया रोते क्यों हो, इतना आदर सत्कार तुम्हारा किया जा रहा है, नाना प्रकार के पकवान तुम्हारे सामने चढ़ाए गए हैं, सारे देवी देवता तुम्हारी आरती उतार रहे हैं और अप्सराएं भी तुम्हारे सामने नृत्य कर रही है और फिर भी तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या हुआ। तो उसने कहा, नारद जी क्या बताऊं, हे नारद, अभी तो मेरा बड़ा आदर सत्कार हो रहा है, सारे देवी देवता अभी तो मेरी पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़े दिन का ही सत्कार है। क्यों? क्योंकि नारद जी, मेरे कुल में एक ऐसा दुष्ट बच्चा पैदा हो गया है जो प्रतिदिन कुकर्म कर रहा है, सभी को दुखी कर रहा है, नाना प्रकार के पाप अपने हाथों से कर रहा है। और नारद, मुझे विश्वास हो चुका है कि जब वो पूरे जीवन पाप ही पाप करेगा तो हम जितने भी पितर स्वर्ग में बैठे हैं ना, हमको नरक की तरफ जाना। क्योंकि कहते अपने कर्मों के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग
लेकिन जब उसका पुण्य समाप्त हो जाता है तो उसको स्वर्ग छोड़ना पड़ता है। लेकिन कहते यदि संतानें फिर पुण्य कर्म कर रही है तो पितरों को स्वर्ग में ही बैठना पड़ता है, उनको स्वर्ग नहीं छोड़ना पड़ता। इसलिए कहते बच्चों का ये परम कर्तव्य है कि जीवन में हमेशा सत्कर्म करते रहो ताकि हमारे पितरों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। तो जब स्वर्ग का दृश्य देखा, नारद जी ने सोचा चलो स्वर्ग को देख लिया, जरा नरक में भी चले, नरक में इस समय क्या हो रहा होगा। जब नरक लोक में पहुंचे तो वहां क्या देखा कि वहां पर एक आदमी को बड़ी ताड़ना दी जा रही है, बड़ा दुख दिया जा रहा है, सांपों से डसवाया जा रहा है, बिच्छुओं से कटवाया जा रहा है, गरम गरम रेत पर नंगे पांव से उसे भगाया जा रहा है और खौलते हुए तेल के कड़ाह में बार बार फेंका जा रहा है। बहुत दुख उस आदमी को दिया, लेकिन फिर भी आदमी हंस रहा है। जब नारद जी ने उसको हंसते हुए देखा तो बड़े परेशान हो गए, सामने आए, आकर कहने के भैया अरे बड़ी हंसी आ रही है, इतना दुख तुझे दिया जा रहा है, सांपों से बिच्छुओं से तुझे डसवाया जा रहा है, गरम गरम रेत पर तुझे भगाया जा रहा है और फिर भी हंस रहा है। तो उन्होंने कहा नारद जी क्या बताऊं, ये थोड़े दिनों का दुख है, थोड़े दिन ये दुख हमको सहन करना पड़ेगा। क्यों, फिर क्या होगा नारद, हमारे कुल में एक ऐसा सत्पुत्र पैदा हो चुका है जो बड़े सत्कर्म अपने हाथों से कर रहा है, दुखियों का साथ दे रहा है, भूखों को वो भोजन करवा रहा है, हमेशा दूसरों का भला भला वो कर रहा है। और नारद अब उसके मन में ऐसा विचार आया है कि वो अपने पितरों के नाम अपने घर में श्रीमद् भागवत महापुराण करवाएगा और उसके श्रीमद् भागवत करवाने से हम जितने भी पितर नरक में पड़े हैं हमें स्वर्ग की प्राप्ति। इसलिए कहते महाराज जितना हो सके सत्कर्म करने का प्रयास सभी मनुष्य को करना चाहिए। तो सचिदानंद भगवान की जय। राजा परीक्षित, कभी भी मनुष्य को अपना धर्म नहीं बदलना चाहिए। अपना धर्म चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, चाहे सस्ता है चाहे महंगा है, अपना धर्म होता है। अपने धर्म में रहकर यदि मनुष्य की मृत्यु भी हो जाए तो कम से कम उसे अच्छी योनि तो मिल जाती है। लेकिन यदि मनुष्य दूसरे के धर्म में जाकर मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो सप्त जन्मानि विष्टायाम जायते करेगा, उसे 7 जन्मों तक विष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है। लेकिन कभी अपने धर्म को नहीं बदलना चाहिए। और आज तो देखा ही आपने कि आज लोग अपने धर्म को बदलकर दूसरे के धर्म अपनाने लग गए हैं। ऐसा लालच हो गया आज लोगों को कि अपना धर्म छोड़कर दूसरों के धर्म में जाने आरंभ हो चुके हैं। और फिर कहते हैं कि पढ़ा लिखा समाज है, शिक्षित समाज है। अरे ऐसा शिक्षित समाज कहाँ डालना है जिसे इतना भी ज्ञान नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने कौन सा धर्म अपनाया है। जब से सृष्टि हुई है तब से ये सनातन धर्म चल रहा है, लेकिन आज इतने पढ़ लिख गए कि अपने पितरों को उन्होंने मूर्ख बना दिया। और आज ये नाना प्रकार के पंथ संसार में शुरू हुए हैं ना, इसका उल्लेख पहले हमारे शास्त्रों में करते हैं। हमारा सनातन धर्म कब से हुआ? जब से संसार था। बाकी जो और नए नए पंथ हुए कब से चले? किसी को 100 वर्ष हुए, किसी को 200 वर्ष हुए हैं, किसी को 500 वर्ष हुए हैं। लेकिन हमारा धर्म कब से है? जब से संसार बना है। तो कौन सा बड़ा धर्म हुआ? सनातन ही हुआ। और आज ये लोग धर्म बदल रहे हैं और नाना प्रकार के जो पंथ हमारे संसार में हुए हैं, इसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में पहले कर दिया। देखो कहते त्रिपुरा में जो राक्षस होते थे,
एक बार उन्होंने महाराज शंकर भगवान की बड़ी कठिन तपस्या, राक्षस जो थे वो सबसे ज्यादा शंकर की तपस्या करते थे, शंकर को ही वो प्रसन्न करते थे। क्यों? क्योंकि शंकर कौन है? भोला है। कहते कृष्ण की शरण में जाओगे, राम की शरण में जाओगे, दुर्गा माँ की शरण में जाओगे, वो तो अपने भक्तों को बड़े सोच विचार करके आशीर्वाद दिया करते हैं, लेकिन शंकर ऐसा भोला भगवान है कि वो बिना सोचे ही वरदान दे देता है। तभी तो कई बार अपने वरदान में शंकर फंस भी जाते हैं। देखो बकासुर राक्षस था जिसने 7 दिन के अंदर ही शंकर को प्रसन्न कर दिया। कहते एक बार बकासुर ने नारद से पूछा, नारद जी मैं किसी देवता की तपस्या करना चाहता हूँ, आप बताओ कि मैं कौन से देवता की तपस्या करूं जो शीघ्र से शीघ्र मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए। बकासुर यदि शीघ्र किसी देवता को प्रसन्न करना चाहते हो तो शंकर से अलावा और कोई देवता नहीं, तो शंकर की तपस्या। कहते 7 दिन में उसने महाराज शंकर को प्रसन्न कर दिया। इतनी कठिन तपस्या करी क्या क्या बकासुर ने, उसने एक कुंड बनाया, उसमें आग जलाई और शंकर के नाम का एक एक अंग काटकर वो उस कुंड में जलाने लगा। जब 6 दिन हो गए और देखा कि शंकर अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं, तो 7वें दिन जैसे ही अपने सिर को काटने के लिए वो तैयार हुआ, वैसे ही बोले शंकर प्रकट हो गए। तो शंकर भगवान की जय। और देखो जयकारा जोर से लगाते रहना चाहिए, और जयकारा लगाते समय जरूरी नहीं कि हाथ खड़े कर लो, ये तो थक जाएंगे ना हाथ खड़े करते करते, और हाथ तो वैसे भी खड़े नहीं करने चाहिए। क्या चलो मैं तो मना करूंगा, कोई दूसरा आएगा तो भी बोलेगा ना हाथ खड़े करो, खड़े हाथ रखो। हाथ खड़े थोड़ा किए जाते भगवान के जयकारे में। देखो जब हम तारा देवी मंदिर में थे, सहस्त्र चंडी वहां पर हुई थी और भागवत वहां पर हुआ था, तो वहां शंकराचार्य जी थे। तो जयकारा करते हुए जब सब हाथ खड़े कर रहे थे तो उन्होंने बोला भी ये क्या खेल चला रखा है यहाँ पर, क्या हाथ खड़े करे थे? तो उन्होंने बताया कि कभी भी जयकारा करते हुए हाथ खड़े नहीं होते। जयकारा करना तो हाथ जोड़कर जयकारा करना चाहिए, हाथ खड़े करके थोड़ा। हमने भगवान को डराना थोड़ा है कि भगवान हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अरे भगवान से क्या मांग है? और किसी बेचारे के बाजू में यदि दर्द हो और हाथ खड़े करते करते किसी दूसरे की आंख में उंगलियां चली जाए तो क्या हो जाए? इसलिए सभा में मर्यादा में लोगों को रहना चाहिए। कह रहा हूं तो सभी हाथ खड़े करवाते, क्योंकि हाथ खड़े करने के बगैर तो उनका काम ही नहीं चलता। लेकिन झुकना चाहिए, भगवान ने झुकना सिखाया है। जयकारा करते हुए हाथ जोड़कर ही भगवान का जयकारा करना चाहिए। तो सचिदानंद भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। तो जैसे हमारा शंकर भगवान प्रकट हुए, तो शंकर भगवान ने कहा बकासुर मैं तेरी तपस्या से क्या चाहता है मान? ने कहा बोले बाबा यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है, मुझे कुछ देना चाहते हैं तो प्रभु मैं केवल आपसे इतना चाहता हूँ कि मैं जिसके भी सिर के ऊपर हाथ रखा करूं वो उसी समय भस्म हो जाए। तो देखो कितने भोले हैं शंकर। तभी तो भोला शब्द जुड़ा है शंकर के साथ, और किसी देवता के साथ भोला शब्द थोड़ा जुड़ा है। भोला राम नहीं कहा जाता, भोला कृष्ण नहीं कहा जाता, भोली मैया नहीं कहा जाता, भोला तो केवल शंकर को ही कहा जाता है। आते पूछ लिया मांगो क्या चाहते हो? उसने कहा प्रभु मैं केवल आपसे इतना चाहता हूँ कि मैं जिसके भी सिर के ऊपर हाथ रखा करूं वो उसी समय भस्म हो जाए। तो देखो शंकर ने आगे पीछे का कुछ नहीं सोचा। शंकर भगवान ने केवल इतना सोचा कि अरे देखो इसने कितनी कठिन तपस्या करी है मेरे नाम की, अपना एक एक अंग काटकर मेरे नाम पर इसने चढ़ाया है,
तो कहा कि ठीक है वृकासुर, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तू जिसके भी सिर पर हाथ रखा करेगा उसी समय वो भस्म हो जाएगा। जैसे आशीर्वाद दिया, पार्वती प्रकट हो गई। जब पार्वती भी वहां पहुंची और वृकासुर राक्षस ने जब उस पार्वती की सुंदरता को देखा तो कहते पार्वती की सुंदरता को देखकर वो मुग्ध हो गया। वृकासुर ने मन में सोचा, अरे देखो देखो कितनी सुंदर देवी है और इस भूत प्रेत के साथ ही शंकर के साथ रहा करती है। अरे देखो शंकर के पास ना पहनने को वस्त्र है, ना रहने को घर बना हुआ है, ये तो हमेशा शमशान में ही घूमा करता है। और पत्नी देखो कितनी सुंदर रख रखी है। तो क्यों ना ऐसा करो, क्यों ना पहले मैं शंकर को ही भस्म करूं, क्योंकि राक्षस है ना। कौआ जिस पत्तल में खाता है उसी पत्तल में कौआ छेद करता है। इसलिए कहते हैं ऐसे शिष्यों से बचकर ही रहना चाहिए जो अपने गुरु की ही टांग खींचने में लग जाए। जैसे ही वृकासुर आगे लगा तो शंकर परेशान हो गए। पूछा, रे वृकासुर क्या बात है, मेरी तरफ आगे क्यों बढ़ रहा है? महाराज आपको भस्म करूंगा। क्यों? क्योंकि पार्वती को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। अरे कैसी बात करता है वृकासुर, तू मेरा शिष्य है और तूने मुझसे ही आशीर्वाद लिया है, वरदान लिया है, और तू मुझे मारना चाह रहा है। मारा आपने क्यों दिया मुझे वरदान? क्योंकि राक्षस तो राक्षस होते हैं। अब जब शंकर ने देखा ये तो पीछा नहीं छोड़ेगा, भाग निकले वहां से भोले बाबा। अब देखो आगे आगे शंकर भाग रहे थे, पीछे पीछे वृकासुर भाग रहा था। जब शंकर ने देखा कि अरे ये वृकासुर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, कैसे बचाऊं मैं अपने आप को, तो कहते शंकर भगवान ने विष्णु भगवान को याद कर लिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जैसे ही विष्णु भगवान सामने आए, विष्णु ने पूछा, बोले क्या बात है, कहां भाग रहे हैं? उन्होंने कहा, क्या बताऊं विष्णु, आज मेरा ही चेला मेरा दुश्मन बन गया है। वृकासुर को मैंने आशीर्वाद दिया कि ये जिसके सिर के ऊपर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, लेकिन ये तो आज मुझे ही भस्म करने आ रहा है। विष्णु ने करे बोले, तभी हमने आपको कई बार समझाया कि आप अपने भक्तों को सोच विचार करके वरदान दिया करो, और बिना सोचे वरदान क्यों दे देते हैं? लेकिन चलो शंकर भगवान चिंता मत करो, मैं कोई उपाय करता हूं। तो विष्णु भगवान ने क्या किया, कहते महाराज विष्णु ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसी रास्ते में चले गए जहां से वृकासुर भागता हुआ आ रहा था। जैसे ही वृकासुर ब्राह्मण देवता के सामने आया तो भगवान जो ब्राह्मण के रूप में वहां खड़े थे, तो वृकासुर ने कहा, पंडित जी आपने शंकर को भागते तो नहीं देखा? हाँ वृकासुर, यहीं से शंकर भाग रहा है, लेकिन तू कहां जा रहा है? पंडित जी मैं शंकर को भस्म करने जा रहा हूं। अरे वृकासुर, तेरे अंदर ऐसी क्या शक्ति जो तू शंकर को भस्म कर देगा? अरे क्या बताऊं पंडित जी, मैंने शंकर को इतना बड़ा धोखा दिया, अचानक मैंने ऐसा वरदान मांग लिया कि मैं जिसके सिर के ऊपर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा, और उसने भी ऐसे वरदान दे दिया। तो ब्राह्मण के रूप में विष्णु ने कहा, वृकासुर तू किस शंकर की बातों में आ गया? शंकर के पास क्या शक्ति है? अरे वो शंकर तो हमेशा भांग धतूरा खाकर नशे में घूमता रहता है और नशे में ऐसी वरदान सबको दिया करता है। अरे उसके वरदान में क्या शक्ति है? यदि शंकर ने तुझे वरदान दिया है तो क्या तूने उस वरदान की परीक्षा भी करी है? ना, हमारा परीक्षा तो नहीं करी। तो हाँ पहले परीक्षा कर लेना, फिर जाना उसको भस्म करने। पंडित जी कैसे करूं? अरे वृकासुर, परीक्षा करने में कौन सी बड़ी बात है? ऐसा करना वृकासुर कि अपना हाथ अपने सिर के ऊपर रख लेना, यदि कुछ गर्मी लगने लगेगी तो सोचना चमत्कार हो रहा है तो हाथ हटा देना, और यदि ठंडक पड़ी रहेगी तो सिर पर ही रहने देना। अब राक्षस तो राक्षस ही होते हैं, उनकी लंबी सोच तो होती नहीं। जैसे विष्णु ने बहकाया और वृकासुर ने जैसे ही हाथ अपने सिर पर रखा वैसे वो भस्मासुर बन गया। बोलो शंकर भगवान की जय। तो ऐसे बोले तो
कहते एक बार त्रिपुरा वालों ने जब शंकर की तपस्या करी तो शंकर से वरदान लिया कि भोले बाबा, जब तक हम इस संसार में आपकी आराधना करते रहेंगे, जब तक हम आपकी पूजा इस संसार में करते रहेंगे, तब तक तीनों लोकों में हमें कोई नहीं मान सके। ठीक है त्रिपुरा वालों, चलो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जब तक तुम मेरी पूजा करते रहोगे, तीनों लोकों में तुम्हें कोई नहीं मान पाएगा। ऐसा वरदान लेकर जब त्रिपुरा वाले अपने स्थान पर गए तो कहते उन्होंने पूरी त्रिपुरा में महाराज शंकर भगवान के मंदिर बना दिए और सारे त्रिपुरा वाले लोगों से कहा कि देखो त्रिपुरा वालों, शंकर भगवान हमारा इष्ट देवता बन चुका है, इसलिए सब शंकर भगवान की पूजा करें, अपने इष्ट देवता की पूजा करें। यदि किसी ने शंकर की पूजा को छोड़ा तो हम उन्हें अपने हाथों से मार डालेंगे। अब देखो जब त्रिपुरा वाले शंकर के परम भक्त बन गए तो शंकर की कृपा से उन त्रिपुरा के राक्षसों के अंदर हमारा इतना बल आ गया, इतनी शक्ति आ गई कि उन्होंने तीनों लोगों में अपना राज्य चलाना आरंभ कर दिया। देवताओं को भी भगा दिया, देवताओं का हिस्सा भी राक्षसी खाने लगे। अब जब सारे देवता परेशान हो गए, दुखी हो गए, तो वहां से सारे देवता बैकुंठ धाम में विष्णु भगवान के पास आए। भगवान ने जब उनके चेहरे को उतरा हुआ देखा, दुखी देखा, तो विष्णु भगवान ने पूछा, देवताओं क्या बात है, तुम्हारा तो चेहरा ही उतर गया, क्या दुख आ गया तुम्हारे जीवन में? उन्होंने कहा प्रभु क्या बताऊं, त्रिपुरा के जो राक्षस हैं ना, उन्होंने हमें अमरापुरी की गद्दी से गिरा दिया है, हमारा सारा हिस्सा उन राक्षसों ने छीन लिया है। हे प्रभु, मनुष्य जो हवन करता है, हवन का हिस्सा जो राक्षसी हमसे छीन लेते हैं। ले विष्णु भगवान, आप तो हमेशा देवताओं के पक्ष में युद्ध करते हैं, इसलिए प्रभु ऐसा करें कि आप हमारे सेना के सेनापति बन जाएं और अपने हाथों से त्रिपुरा वालों को मार दें। विष्णु भगवान ने करे, देवताओं तुम जानते हो ना कि त्रिपुरा वाले जो हैं शंकर भगवान के परम भक्त हैं, और शंकर का भक्त चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, लेकिन वो मेरा भी तो भक्त होता है। शंकर के भक्तों को मैं भी अपने हाथों से नहीं मार सकता हूं, लेकिन हाँ, यदि ये त्रिपुरा वाले शंकर भगवान की पूजा को छोड़ देंगे तो शंकर भगवान स्वयं ही इन राक्षसों को मार देंगे। तो प्रभु ये भी उपाय आप ही कर सकते हो। अब जब सभी ने प्रार्थना करी तो देखो हमारे विष्णु भगवान ने क्या किया, कहते उन्होंने हमारा 5 माया के पुरुष तैयार किए, जिनका नाम अरिहन, रुंड, मुंड, तुंड और सूर्य। अब जब ये 5 माया के पुरुष विष्णु भगवान ने प्रकट करे तो विष्णु भगवान ने कहा, अरिहन तुम एक काम करो कि तुम एक नास्तिक शास्त्र तैयार करो और नास्तिक शास्त्र बनाकर अभी यहाँ से त्रिपुरा में चले जाओ और त्रिपुरा वालों को बहकाना आरंभ कर दो, ताकि वो त्रिपुरा वाले शंकर की पूजा को छोड़। तो अरिहन का प्रभु वो तो ठीक है, लेकिन त्रिपुरा वाले तो शंकर के परम भक्त हैं, हो सकता है मेरे नास्तिक शास्त्र को सुने, मेरे ज्ञान को सुने ना सुने, इसलिए प्रभु आप एक काम करो कि आप अपने परम भक्त नारद जी को हमारे साथ भेज दो, क्योंकि नारद जी जो है वो बहकाने में बड़े चतुर हैं। अब जब नारद जी को भी भेजा गया तो नारद जी जाकर त्रिपुरा वालों से कहने लगे, अरे देखो त्रिपुरा वालों, आज तक मैं विष्णु का थैला उठाकर वैसे विष्णु के पीछे भागता रहा, विष्णु ने आज तक मुझे कुछ नहीं दिया। त्रिपुरा वालों, आज मुझे एक सच्चा गुरु इस संसार में मिल गया है, जो मनुष्य को हर प्रकार से समृद्ध बना देता है। नारद जी, ऐसे गुरु आ गए? हाँ, ये तो बहुत पहले से आए हुए हैं। अच्छा नारद, हमें भी मिला उस गुरु से। अब देखो जब सारे त्रिपुरा वाले बहक गए,
कहते नारद जी वहां से सारे राक्षसों को लाए। सारे राक्षस हरिहन के पैरों पर गिर कर कहने लगे, हे गुरु जी, आपने बड़ी कृपा करी जो आप हमारे संसार में प्रकट हो गए। गुरु जी, हम भी आपके शिष्य बनना चाहते हैं, कृपा करो, हमें भी कोई गुरु मंत्र तो दे दो, गुरु दीक्षा तो दे दो। तो हरिहन ने कहा, देखो त्रिपुरा वालों, भगवान की पत्थरों की मूर्ति में पूजा करके कुछ नहीं मिलता है। अरे भगवान क्या कभी पत्थरों की मूर्ति में रह सकता है? ये सब अंधविश्वास हुआ करता है। जो लोग पत्थरों की मूर्ति में भगवान की पूजा किया करते हैं, इन्हें भगवान कोई नहीं है। अपने पितरों के नाम का श्राद्ध अर्पण करके कुछ नहीं मिलता, क्योंकि पितरों का काम तो बच्चों को पैदा करने का हुआ करता है। इन्हें भगवान भी कोई नहीं है, पितर भी कोई नहीं है, एक गुरु ही भगवान का रूप हुआ करता है। इसलिए त्रिपुरा वालों, यदि तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो तो सबसे पहले ऐसा करो कि तुमने जितने भी मंदिर यहाँ बना रखे हैं उन सब मंदिरों को नष्ट कर दो। सारे त्रिपुरा वाले जब शंकर के मंदिरों को तोड़ने लगे, विष्णु भगवान एकदम से शंकर भगवान के पास चले गए और जाकर कहने लगे, बोले, देखो देखो, अपने भक्तों को देखो, आपके भक्त कैसे हर किसी के बहकावे में हो जाते हैं। देखो आज आपके भक्त हरिहन के बहकावे में आकर कैसे आपके मंदिरों को तोड़ रहे हैं। जैसे शंकर ने देखा, क्रोध आ गया, क्योंकि शंकर एक नाम और भी है, क्या? आशुतोष। तो आशुतोष किसको कहते हैं कि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं भोले शंकर और जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। जब देखा कि अरे ये तो मेरी मंदिरों को नष्ट कर रहे हैं, तो क्रोध में भरकर भोले बाबा ने क्या किया, कहते उन्होंने अपना पाशुपत्र अस्त्र निकाला और उस पाशुपत्र अस्त्र को निकालकर जैसी त्रिपुरा की तरफ फेंका, वैसे मारा सारी त्रिपुरा जलकर भस्म हो गई। तो शंकर भगवान की केवल एक मैं नामक राक्षस का महल बचा। वो क्यों बचा? क्योंकि वो जो मैं नामक राक्षस था उसने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। वो अपने घर में बैठकर शंकर भगवान की पूजा करता था, उसने अपने धर्म पर विश्वास रखा था। जिस प्रकार लंका के जलने पर केवल अकेला भीषण का ही महल बचा था, उसी प्रकार हमारा त्रिपुरा के जलने पर केवल मैं नामक राक्षस का महल बचा था। अब जब सारी त्रिपुरा नष्ट भ्रष्ट हो गई तो विष्णु भगवान ने जो माया के वो 5 पुरुष बना रखे थे, 5 विष्णु भगवान के पास आए, प्रभु अब आपने हमको पैदा तो कर दिया है। तो भगवान ने कहा, हरिहन ऐसा करो, तुम अपने चारों शिष्यों को साथ लेकर अभी मरुस्थल में चले जाओ और याद रखना मेरी बात हरिहन कि जब कलयुग का प्रादुर्भाव हमारे संसार में होगा तो कलयुग के आते ही तुम अपने नास्तिक शास्त्र को चारों दिशाओं में फैलाना था। तो जो तुम्हारे नास्तिक शास्त्र में पढ़कर अपने सनातन धर्म को छोड़ेगा उसका नाश ऐसा होगा जैसे कि त्रिपुरा वालों का नाश हुआ है, और जो अपने धर्म में अटल रहेगा उसकी रक्षा मैं ऐसे करूंगा जैसे कि आज मैं नामक राक्षस की रक्षा की। इसलिए हमारे भगवान भगवान और गुरु 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 कभी भगवान थोड़ा बन सकता है। जो गुरु अपने आप को भगवान कहलाता है वो कभी गुरु हो ही नहीं सकता है। गुरु का ध्यान तो आप सभी जानते हैं कि अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तो अपने शिष्य को भगवान के पास जाने का रास्ता बताया करता है। जो गुरु अपने आप को भगवान कहलाता है वो कभी गुरु हो ही नहीं सकता है। और कलयुग में तो वैसे भी गुरु नहीं बनाना चाहिए, बच के रहना चाहिए। देखा नहीं कैसे कैसे खतरनाक गुरु तैयार हो गए आज संसार में। कितने तो अंदर हो ही चुके और कितने जाने की तैयारी में पड़े हुए। अरे गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है? सबसे बड़े गुरु हमारे माँ बाप है।
विवाह हो गया, पति गुरु बन गया, पति चला गया, जगत गुरु तो भगवान है। भगवान से बड़ा गुरु इस संसार में कौन हो सकता है। इसलिए कभी अपने धर्म को नहीं बदलना चाहिए, अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि शास्त्र कहता है कि जो मनुष्य अपने धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा अवश्य किया करता है। और जो मनुष्य अपने धर्म के ऊपर ही आघात पहुंचा देता है, धर्म उस आदमी को जड़ से ही नष्ट कर देता है। लेकिन विश्वास होना चाहिए भगवान पर, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए भगवान पर। देखो, एक जातक नाम करके पक्षी है। उस जातक पक्षी को स्वाति नक्षत्र की बूंद पर इतनी आस्था है, इतना विश्वास है, इतनी सच्ची श्रद्धा है कि प्यास से वो प्यासा क्यों ना मर जाए, लेकिन स्वाति नक्षत्र के बूंद के अलावा वो कोई भी जल की बूंद अपने मुंह में नहीं लेता है। और उस स्वाति नक्षत्र के बूंद के लाभ हानि देखो कितने। देखो, कहते हैं जब वो स्वाति नक्षत्र की बूंद किसी सीप के मुंह में जाती है तो वही मोती बन जाती है। वही स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि केले के पत्ते पर गिर जाती है तो वही कर्पूर बन जाती है। और वही स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि किसी सांप के मुंह में चली जाती है तो वही जहर बन जाती है। तो जिस प्रकार जातक पक्षी को स्वाति नक्षत्र की बूंद पर इतना विश्वास है, इतनी आस्था है, ऐसा विश्वास, ऐसी आस्था यदि हमें भी अपने भगवान के ऊपर हो जाए तो हमारा कदम कदम पर भगवान अवश्य ही हमारी रक्षा करता है। देखो, प्रहलाद को कितना विश्वास था अपने भगवान पर, कितनी सच्ची श्रद्धा थी प्रहलाद को अपने भगवान पर। हिरण्यकश्यप ने कितने उपाय किए, लेकिन कदम कदम पर प्रहलाद की रक्षा। आप जानते हैं हिरण्यकश्यप जो था, उसने महाराज जब ब्रह्मा की कठिन तपस्या करी तो ब्रह्मा की तपस्या करके उसने वरदान लिया कि ना मैं घर के अंदर मरूं, ना मैं घर के बाहर मरूं, ना मैं पृथ्वी पर मरूं, ना मैं आकाश में मरूं, ना मैं दिन में मरूं और ना मैं रात में। जब ये सारे वरदान दिए तो हिरण्यकश्यप ने सोचा मेरी तो मौत हो नहीं सकेगी, क्योंकि कोई दिन में मरता, कोई रात में मरता, कोई पृथ्वी पर मरता, कोई आकाश में मरता है। मैंने तो ऐसे ऐसे वरदान अब ब्रह्मा से ले लिए हैं कि अब तो मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकेगी। तो क्यों ना ऐसा करो, क्यों ना तीनों लोकों में अपने राज्य चलाना शुरू करो। देखो, राक्षस जितनी कठिन तपस्या भगवान की करते थे, देवता इतनी कठिन तपस्या कभी नहीं करते थे। और बड़े से बड़े वरदान राक्षस भगवान से ले लेते थे, लेकिन उनकी मृत्यु क्यों होती थी? उनकी मृत्यु इसलिए होती थी क्योंकि वरदान देने के बाद उनको अभिमान हो जाता था और वो भगवान के भक्तों को परेशान किया करते थे, तभी तो राक्षसों की मृत्यु हो जाती थी। यदि राक्षस अपने धर्म के रास्ते पर ठीक रहते तो आज भी राक्षसों का राज चलता ही रहता। अब महाराज उसने तीनों लोगों में ढिंढोरा पिटवा दिया, राज्य अपना चलाना आरंभ किया। हिरण्यकश्यप ने कहा कि देखो, भगवान की पत्थरों की मूर्ति में पूजा करके कुछ नहीं होता। यदि किसी ने भगवान का नाम अपनी जीवा से लिया तो मैं उसकी जीवा निकाल दूंगा। यदि किसी ने देवताओं के नाम का हवन किया तो मैं उसकी बाजुएं कटवा दूंगा। यदि कोई मंदिर में गया या तीर्थ यात्रा पर गया तो मैं उसकी टांगे कटवा दूंगा। जहां पर भी उसको भगवान का भक्त दिखाई देता, जहां पर भी भगवान की पूजा करते हुए कोई दिखाई देता, वहीं पर जाकर वो उसकी हत्या कर देगा। चारों तरफ जब आतंक की आतंक उसने फैला दिया तो कहते हैं पृथ्वी मां बड़ी दुखी होकर देवी का रूप बनाकर महाराज विष्णु भगवान के पास पहुंच गई। तो सचियानंद भगवान की भगवान
सामने खड़ी होकर जब रोने लगी तो भगवान ने पूछा, पृथ्वी रोती क्यों हो, क्या हुआ? उन्होंने कहा, प्रभु आप अच्छी तरह जानते हो ना कि मैं आदमियों का बोझ सहन कर सकती हूँ, पेड़ों का बोझ प्रभु मैं सहन कर सकती हूँ, पत्थरों का बोझ मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन यदि कभी मेरे ऊपर कोई पाप हो तो पाप का बोझ मुझसे कभी सहन नहीं होता है। देखो देखो प्रभु, आज तीनों लोगों का राज्य हिरण्यकशिपु बन चुका है, इसने आतंकी आतंक फैलाने आरंभ कर दिए हैं। यदि आज आपने हिरण्यकशिपु को नहीं मारा तो मैं महाप्रलय करके सारे संसार को जल मिला दूंगी। भगवान ने कहा, नहीं पृथ्वी ऐसा मत करना, क्योंकि देखो पृथ्वी अभी महाप्रलय करने का समय नहीं हुआ है। पृथ्वी यदि तूने अभी महाप्रलय कर दी तो मुझे दोबारा से संसार की रचना करनी पड़ेगी। अरे पृथ्वी तू चिंता क्यों करती है? तू जानती नहीं कि यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु, कि जब वेदों के ऊपर अत्याचार आरंभ हो जाते हैं, साधु ब्राह्मणों के ऊपर जब अत्याचार आरंभ हो जाते हैं, गाय के ऊपर जब अत्याचार आरंभ हो जाते हैं, तो पृथ्वी मैं ऐसे दुष्ट आदमी के घर में कोई ना कोई ऐसा कांटा पैदा कर दिया करता हूं जो उस दुष्ट आदमी को मौत की नींद सुला देता है। ले पृथ्वी मेरी बात याद रखना कि हिरण्यकशिपु का जो सबसे छोटा बेटा प्रहलाद है, वही प्रहलाद मेरा भक्त बनेगा और वही प्रहलाद हिरण्यकशिपु की मौत का कारण बन जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि काल जो होता है, काल अपने सिर के ऊपर कभी कुछ नहीं लेता है। काल तो सभी की मृत्यु का कोई ना कोई बहाना अवश्य बनाता है, क्योंकि बिना बहाने की कभी किसी की मृत्यु हो ही नहीं सकती। कोई ना कोई बहाना सभी की मृत्यु का अवश्य बनता है। ले पृथ्वी चिंता मत कर, याद रखना मेरी बात कि हिरण्यकशिपु का जो सबसे छोटा बेटा प्रहलाद है, यही प्रहलाद हिरण्यकशिपु की मौत का कारण बन जाएगा। जब पृथ्वी में लीन हो गई, तब जब पृथ्वी में लीन हो गई, उधर हिरण्यकशिपु ने सोचा कि मैंने तीनों लोकों में ढिंढोरा तो पिटवा दिया कि कोई भी भगवान का नाम ना ले, लेकिन हो सकता है कहीं कोई मनुष्य अपने घर में बैठकर भगवान का नाम ना ले। तो क्यों ना ऐसा करूं, क्यों ना मैं राक्षसी विद्या की किताब तैयार करूं। अब जब ऐसा मन में विचार हुआ, कहते एक दिन हमारा हिरण्यकशिपु ने एक राक्षसी विद्या की किताब तैयार करी और अपने कुल पुरोहित शुक्राचार्य को बुलाकर कहा कि शुक्राचार्य जी, हाँ देखो शुक्राचार्य, आप मेरे कुल पुरोहित और सारे राज्य के बच्चों को आप ही शिक्षा दिया करते हो। हे शुक्राचार्य, मैंने एक राक्षसी विद्या की किताब तैयार करी है, आप ऐसा करना कि इस किताब को अपने गुरुकुल में ले जाना, अपने विद्यालय में ले जाना और जितने भी बच्चे पढ़ने को आए उन सभी को आप ये राक्षसी विद्या पढ़ा देना, ताकि आगे का कोई भी बच्चा अपनी जीवा के ऊपर भगवान का नाम ना ला सके। जैसे शुक्राचार्य अपने विद्यालय में आए तो कहते प्रहलाद को सबसे आगे उन्होंने बिठाया और सबसे आगे प्रहलाद को बिठाकर शुक्राचार्य का बेटा प्रहलाद, हाँ गुरुजी देखो बेटे, तुम एक राजा के बेटे हो और बेटा राक्षसी विद्या के बारे में जो कुछ मैं तुम्हें पढ़ाऊं बड़े सावधानी से तुम पढ़ते रहना, ताकि तुम्हारा पिता कभी मुझे ये ना कह सके कि शुक्राचार्य ने मेरे बच्चे को तो कुछ भी नहीं पढ़ाया। ठीक है गुरुजी, पढ़ाओ। अब देखो जैसे पहले दिन राक्षसी विद्या का पहला पाठ जब शुक्राचार्य पढ़ाने लगे तो प्रहलाद महाराज सबसे आगे बैठे थे, बाकी बच्चे पीछे को बैठे थे। तो देखो हमारे भगवान की लीला, देखो कैसी विचित्र लीला है हमारे भगवान की। जब प्रहलाद को महाराज राक्षसी पाठ पढ़ाने लगे तो जब सबसे आगे प्रहलाद बैठा था, उसके कानों में तो नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र सुनाई दे रहा था और पीछे तो जो सारे बच्चे बैठे हुए थे उनके कानों में राक्षसी विद्या सुनाई दे रही थी। कैसी विचित्र लीला है।
सबसे आगे बैठा है उसको मंत्र सुनाई दे रहा है, नमो भगवते वासुदेवाय, और जो पीछे बैठे उनको राक्षसी विद्या सुनाई दे रही है। अब जैसे ही पहले दिन का पाठ पूरा हुआ तो शुक्राचार्य का बेटा प्रहलाद, बेटे मैंने जो राक्षसी विद्या का पहला पाठ तुझे पढ़ाया है याद हो गया तुझे? हाँ गुरुजी। अच्छा बेटे तो खड़े होकर मुझे सुना तो सही, मैंने कौन सा पाठ तुझे पढ़ाया? प्रहलाद एकदम से अपने आसन पर खड़े हुए और अपनी किताब को खोलकर अपने हाथ की जो सबसे बड़ी अंगुली होती है, इस अंगुली को उसने किताब की रेखा के ऊपर लगा दिया, लाइन के ऊपर। जैसे उसने अपने हाथ की सबसे बड़ी अंगुली किताब की रेखा के ऊपर लगाई तो बड़े हैरान होकर शुक्राचार्य ने पूछा, अरे बेटे ये तुझे किसने बता दिया कि जब कभी भी अपनी किसी भी किताब को पढ़ना होता है तो अपने हाथ की सबसे बड़ी अंगुली किताब की रेखा के ऊपर लगानी पड़ती है? गुरु जी ये भी कोई बताने की बात है, ये तो बच्चों में स्वाभाविक किया जाता है। देखो गुरु जी, भगवान ने हम सभी मनुष्य के हाथों में 5-5 अंगुलियां दे रखी है और उन 5 अंगुलियों का अलग अलग काम बता रखा है। आप जानते हैं हमारी 5 अंगुलियों का क्या काम? ना बेटे मुझे भी बता दें कि हमारी 5 अंगुलियों का कौन कौन सा काम होता है। तो देखो प्रहलाद बता रहे हैं। प्रहलाद ने कहा सुनो गुरु जी, ये जो हमारे हाथ में अंगूठा होता है, ये अंगूठा भगवान ने हमें ब्राह्मणों को तिलक लगाने के लिए दे रखा है। ब्राह्मणों को तो क्या, भगवान को छोड़कर यदि किसी भी मनुष्य को तिलक लगाना हो हमेशा अंगूठे से तिलक लगाना चाहिए और ऊपर को लगाना चाहिए। कई लोग नीचे को लगाते हैं, तो नीचे को तो मरे हुए आदमी को लगाया जाता है, जीवित को तो ऊपर को लगाना चाहिए। तो कहते जो मनुष्य अंगूठे से किसी को तिलक लगाता है तो तिलक लगाने वाले को बल और पुष्टि की प्राप्ति होती है। तो उसके बाद ये जो हमारे हाथ की तंजनी उंगली है ये अच्छे काम में, जब घर में किसी की मृत्यु होती है तो 10 दिन के पिंड पर नीचे की ओर इस अंगुली से तिलक करना पड़ता है। ब्राह्मणों को भी देखा है आपने कि जब ब्राह्मण माला को रटते हैं तो इस अंगुली को अपनी गोमुखी से बाहर निकालते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि यदि यह अंगुली माला के साथ स्पर्श हो जाए तो की भी माला भी हमेशा नष्ट हो जाती है। फिर उसके बाद ये जो हमारे हाथ की सबसे बड़ी अंगुली है मध्यमा, ये मध्यमा उंगली भगवान ने केवल हमें अपना काम करने को दे रखी है। यदि कोई स्कूल की किताब पढ़नी हो, गीता की किताब पढ़नी हो, कोई भी किताब पढ़नी हो, किस अंगुली को यदि किताब की रेखा के ऊपर लगाया जाए, लाइन के ऊपर लगाया जाए तो पढ़ने का सच्चा फल हमें मिलता है। और जब आप अपने घर में भगवान की पूजा करते हैं या कभी किसी मंदिर में जाते हैं और मंदिर में यदि कोई पुजारी ना मिले तो अपने हाथ की सबसे बड़ी अंगुली से अपने को तिलक करते हुए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि सत्यानुष्ठान संपन्ना सर्वदा यज्ञ बुद्धया पितृ मातृ परा सेवा अस्मत् कुल जहां। अपने हाथ की सबसे बड़ी अंगुली से अपने को तिलक करते भगवान से कहना चाहिए, हे प्रभु आज सुबह से शाम तक जितने भी कर्म मेरे हाथों से हो, सत्कर्म हो, कभी किसी का बुरा मेरे हाथ से ना हो और मेरे घर में माता पिता की सेवा करने वाले बच्चे पैदा हो, ऐसा कहकर अपने हाथ की सबसे बड़ी अंगुली से अपने को तिलक करना चाहिए। दोस्तों ये जो हमारे हाथ की अनामिका अंगुली है, ये अनामिका अंगुली केवल भगवान का काम करने को है। इससे ना अपने को तिलक लगाना चाहिए, ना किसी दूसरे मनुष्य की अंगुली से तिलक लगाना चाहिए। इस अंगुली से केवल भगवान को तिलक लगता है और चावल भी इसी अंगुली से चढ़ाने पड़ते हैं। हाँ ठीक है बेटे, किंतु बेटा ये जो हमारे हाथ की सबसे छोटी अंगुली कनिष्ठिका है बेटे, ये किस काम आती है?
तो प्रहलाद ने कहा गुरुजी, देखिए गुरुजी, घर में जिस प्रकार बच्चे शोभा को पाया करते हैं, घर में बच्चों से कोई काम नहीं करवाया जाता है, उसी प्रकार भगवान ने हमारे हाथ में ये सबसे छोटी अंगुली कनिष्ठिका केवल हाथ की शोभा के लिए। हाँ बेटे ठीक है, लेकिन बेटे वो तो सुना मैंने तुझे, कौन सा पाठ पढ़ाया? गुरुजी आपने मुझे पढ़ाया नमो भगवते वासुदेवाय। अरे बेटा कैसी बात करता है, ये मैंने तुझे कब पढ़ाया? तू तो मुझे भी मरवाएगा अपने पिता के हाथों से। अरे बेटा तू जानता नहीं कि तेरे पिता ने कहा है यदि कोई भी भगवान का नाम लेगा वो उसकी जीवान निकाल देगा। बेटे मेरी बात सुनिए, छोड़ दे भगवान के नाम को छोड़ दे और इस राक्षसी विद्या को पढ़ना आरंभ कर दे, क्योंकि यदि तूने भगवान के नाम को नहीं छोड़ा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि तेरा पिता तुझे भी मार देगा। कोई बात नहीं गुरुजी, चाहे कोई मुझे जान से मार दे, मैं क्यों छोड़ू भगवान को, मैं तो हमेशा भगवान को याद करूंगा। अब उठते बैठते सोते जागते जब यही मंत्र जाप करने लगा, कहते क्रोध में शुक्राचार्य ने प्रहलाद को उठा दिया और वहां से उठाकर हिरण्यकशिप के पास रख दिया और कहा हिरण्यकशिप, हाँ ये जो तेरा बेटा है ना, ये तुम्हारी बनाई हुई विद्या को बिल्कुल नहीं पढ़ता है। अच्छा शुक्राचार्य, फिर क्या पढ़ता मेरा बेटा? शुक्राचार्य ने सोचा रे यदि मैं बताऊंगा ये तो बड़ा दुष्ट राजा कहीं मेरी जीवना निकाल दे, मैं तो बच लूं। मैंने कहा खुद ही पूछ लो क्या पढ़ता है तेरा बेटा। ऐसा कह के शुक्राचार्य तो भाग गए। हिरण्यकशिप ने बड़े प्रेम से प्रहलाद को अपने पास बुलाया और अपनी गोद में बिठा लिया और अपनी गोद में बिठाकर बड़े प्रेम से पूछ लिया, बेटा प्रहलाद, बेटे मुझे एक बात तो बता कि तूने आज तक अपने गुरु के घर में जाकर क्या क्या शिक्षा पढ़ी? तूने कहा पिताजी, देखिए पिताजी, यदि मनुष्य को इस संसार रूपी समुद्र से पार होना हो तो भगवान की 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। कि भगवान की कथा सुनना, भगवान की कीर्ति को बढ़ाना, पाद सेवन करना, अर्चन करना, वंदन करना, स्मरण करना, आत्म निवेदन करना। हे पिताजी, यदि कोई भी मनुष्य 9 प्रकार की भक्ति में से एक भी प्रकार की भक्ति सच्चे मन से कर लेता है तो वो मनुष्य इस संसार रूपी समुद्र से पार उतर जाता है। क्योंकि पिताजी कोई संसार में किसी का साथी नहीं है, आना भी सबको अकेला पड़ेगा पिताजी, जाना भी यहाँ से सबको अकेला पड़ेगा। इसलिए पिताजी पति पत्नी का नहीं होता, पत्नी पति की नहीं होती, बेटा बाप का नहीं होता, बाप बेटे का नहीं होता। बेटा ज्यादा से ज्यादा अपने पिता के साथ शमशान भूमि तक जाता है और रोता रहता है कि हाय पिताजी, अब मैं कैसे आपके बिना जीवित रह पाऊंगा। लेकिन कैसी उल्टी बात करता है, अरे जीते जागते तो उस बच्चे ने कभी अपने बाप की बात को सुना नहीं, जीते जागते तो बच्चा ये सोचता रहा कि जल्दी से जल्दी कब मेरा बाप मरे और कब इसका धन मेरे नाम हो जाए। क्योंकि सब पैसे के चक्कर में तो पड़े हुए, माया के चक्कर में पड़े हुए। यदि कोई किसी को कुछ दे रहा है, रिश्ता भी एक दूसरे का बना है, और यदि देना बंद कर दे तो खास रिश्ता भी दुश्मनी के रूप में बदल जाता है। ले पिताजी, ये संसार बड़ा झूठा संसार है। यदि मनुष्य को इस संसार रूपी समुद्र से पार होना हो तो माँ गुरु धन जन यौवन गर्भम हरति निदेशा साल काल सर्वम माया मय दखलम हित्वा ब्रह्म पदम प्रविशाशु। यदि इस संसार से पार होना है ना पिताजी, तो 9 प्रकार की भक्ति में से एक प्रकार की भक्ति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। और देखो सबसे पहली भक्ति बताइए कौन सी? श्रवण, कि सुनते रहो, बार बार कथा को सुनते रहो। अरे ऐसा नहीं कि हमने तो कथा कई बार सुन ली है, हमें तो ये सारी कथा आती, हमने क्यों सुननी है? लेकिन नहीं, पहली भक्ति जो है वो क्या? श्रवण। क्योंकि एक साधन होता है,
दूसरा महासाधन होता है। जैसे प्रसाद होता है और दूसरा महाप्रसाद होता है। हमारे मंदिरों में जो चढ़ाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रसाद। और जो जगन्नाथपुरी में चढ़ाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? महाप्रसाद। वैसे एक साधन होता है, एक महासाधन होता है। तो महासाधन किसको कहा है कि श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा कीर्तनम तस्य मनसा मननम तस्य महासाधनम उच्यते। कि कानों से कथा सुनते रहो, बार बार सुनते रहो। जब कानों से कथा सुन ली तो वाणी से उस कथा को बोलते रहो। जब सुन भी लिया, बोल भी लिया, उसके बाद उस कथा का मनन कर लो तो वो महासाधन बन जाता है। ले सुनते रहना चाहिए, बार बार कथा को सुनते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने तो कई बार सुनी है कथा, हमने क्या कथा सुन ली? अरे शंकर ने तो कई पुराण अपने हाथों से लिख रखे हैं। शंकर भगवान ने तो रामायण भी अपने हाथों से लिख रखी है। तो जिसने कथा अपने हाथों से लिखी हो, जिसको सारी कथा आती हो, उसको कथा सुनने की क्या आवश्यकता है? लेकिन देखो शंकर फिर भी पार्वती को बार बार अगस्त्य मुनि के आश्रम में ले जाते हैं और वहां पर जाकर अगस्त्य मुनि के मुंह से कथा वो सुनते रहते हैं। अरे जिसने सारी कथाएं अपने हाथों से लिख रखी हो, जिसको सारे पुराण आते हो, उसको कथा सुनने की क्या आवश्यकता है? लेकिन नहीं, जानते हैं भोले शंकर कि पहली भक्ति क्या है? श्रवण है कि सुनते रहो, बार बार सुनते रहो। क्योंकि श्रोता बनना बड़ा कठिन है। श्रोते भी तो कई प्रकार के होते हैं। एक सुपारी काटने वाला होता है, उसको तो श्रोता ही कहते हैं। और एक श्रोता ही है, कथा में है, सो गए। घर में तो वैसे भी नींद नहीं आती, क्योंकि घर में तो नींद की गोलियां खानी पड़ती तब भी नींद है ना है क्या बता, क्योंकि परेशानियां बहुत है घर में, तो वैसे भी नींद नहीं आती। लेकिन कथा एक ऐसी गोली है, कथा में आओ और यदि तो कहीं पीठ लगाने की जगह मिल जाए तब तो और भी अच्छा। पीठ लगा कर बैठो, आंखें बंद करो, देखो कितनी प्यारी नींद आएगी। सारी थकावट उतर जाएगी 2 घंटे के। और आप जानते नींद कब आती है? कब आती है नींद? जब मनुष्य का मन शांत होता है। क्योंकि यदि मनुष्य का मन शांति नहीं होगा तो नींद कहां से आएगी? तो कब आती है नींद? जब मनुष्य का मन शांत होगा। तभी तो इस यज्ञ को क्या कहा है? शांति यज्ञ कहा है। थकावट उतारने के लिए तो यज्ञ किया जाता है। इसलिए सारे दिन काम करते रहो, 2 घंटे आओ, कहीं पीठ लगाकर बैठो, देखो कितनी प्यारी नींद आएगी, सारी थकावट उतर जाएगी। श्रोता बनना बड़ा कठिन होता है। श्रोता हो तो शंकर भगवान की तरह हो, श्रोता हो तो राजा परीक्षित की तरह हो। देखो राजा परीक्षित ने 7 दिन रात बैठकर भगवान की कथा को सुना है। एक भी जल की बूंद उसने 7 दिन तक अपने मुंह में नहीं डाली है। अन्न की तो बड़ी दूर की बात है। 7 रात दिन बैठकर उसने भगवान की कथा एक आसन पर बैठकर सुनी है। तो क्यों नहीं मिलने तो उसको भगवान? श्रोता हो परीक्षित की तरह हो, और श्रोता हो तो हनुमान जी की तरह हो। कहते जहां पर भी कथा होती है वहां पर हनुमान किसी न किसी रूप में आकर कथा अवश्य सुनते हैं, क्योंकि ये उनके अंदर एक व्यसन लगा हुआ है। क्योंकि एक सद्व्यसन होता है, एक दुर्व्यसन होता है। तो ये सद्व्यसन लगा है हनुमान जी के अंदर, क्या कि जहां पर भी भगवान की कथा होती है वो किसी ना किसी रूप में आकर कथा को अवश्य, वो कभी कथा छोड़ ही नहीं सकते। चाहे बड़े से बड़ा आवश्यक काम क्यों ना आ जाए, फिर भी वो कभी कथा को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर एक व्यसन लगा है। देखो कहते जिस समय लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध होने वाला था तो राम भगवान ने हनुमान को बुलाकर कहा, हनुमान, हाँ प्रभु, देखो हनुमान जी, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण जो है बड़ा कोमल है, और आज ये मेघनाथ के साथ युद्ध करने के लिए जिद कर रहा है, हट कर रहा है।
हनुमान मैं लक्ष्मण को बार बार समझा रहा हूँ कि भैया लक्ष्मण, मेघनाथ बड़ा मायावी राक्षस है, मुझे युद्ध करने जाने दे, लेकिन ये मेरी बात नहीं सुन रहा। ये कह रहा है कि नहीं भैया मैं ही मेघनाथ के साथ युद्ध करूंगा। इसलिए है हनुमान जी, आप जानते हो ना कि ये मेरा भाई लक्ष्मण जो है बड़ा कोमल है, मैं अपने भाई लक्ष्मण पर कोई भी दुख सहन नहीं कर सकता हूँ, चाहे जीवन में कितने दुख क्यों ना आ जाए मैं सारे दुख सहन कर सकता हूँ, लेकिन भाई का दुख मैं कभी सहन नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि हनुमान, इसकी माँ सुमित्रा ने छोटा बच्चा समझकर इसका हाथ मेरे हाथों में दे रखा है, इसलिए मेरा परम कर्तव्य बनता हनुमान कि मैं कदम कदम पर लक्ष्मण की रक्षा। लेकिन ये मेरी बात नहीं सुन रहा, युद्ध करने की जिद कर रहा है। इसलिए हनुमान जी, आप तो मेरे परम भक्त हो, मेरे लिए आप एक काम करना, हनुमान आप लक्ष्मण के साथ युद्ध के मैदान में चले जाना और मेरे भाई की हर प्रकार से रक्षा करना। हनुमान ने कहा प्रभु आप चिंता मत करो, जब तक मैं लक्ष्मण के साथ खड़ा होना प्रभु, तीनों लोगों में ऐसी शक्ति किसी के पास भी नहीं है जो लक्ष्मण का स्पर्श ही कर। लेकिन प्रभु मेरे अंदर एक कमजोरी है, वो कमजोरी मेरी प्रकट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि मेरी कमजोरी प्रकट हो गई प्रभु तो मैं फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा। हनुमान क्या कमजोरी है तुम्हारी? प्रभु एक ही है कि आपकी कथा की आवाज मेरे कानों में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यदि आपकी कथा की आवाज मेरे कानों में आ गई प्रभु तो मैं फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने करे हनुमान वहां पर युद्ध होना है, तुझे कथा कौन सुनाएगा वहां पर? अरे वहां तो युद्ध होना है ना, कथा थोड़ा होनी है, जाओ मेरे भाई की रक्षा करो। जैसे हनुमान जी लक्ष्मण के साथ चल पड़े, कहते हुए में उधर घूमते घुमाते नारद जी पहुंच गए कहां? लंका में रावण के मुख्य महल। जब नारद जी रावण के मुख्य महल में गए, क्या देखा कि रावण अपने आसन पर बैठा है, बड़ा उदास है, बड़ा सोच विचार वो बैठकर कर रहा है। नारद जी ने जब रावण को उदास बैठा देखा तो नारद ने पूछा रावण, अरे तुम बड़े बलवान हो, बड़े धनवान हो, बड़े बुद्धिमान हो और फिर भी उदास बैठे हुए हो, क्या कारण है रावण तुम्हारी उदासी का? तो रावण ने कहा नारद जी क्या बताऊं नारद, देखिए नारद आज मेरा सबसे प्यारा बेटा मेघनाथ लक्ष्मण के साथ युद्ध करने को गया हुआ है, और नारद मेरे बेटे मेघनाथ ने ब्रह्मा से ये वरदान लिया है कि जिसने 12 वर्ष तक नींद को ना लिया हो, जिसने 12 वर्ष तक कोई भी अन्न का दाना अपने मुंह में ना लिया हो, उसके हाथों से मेरे बेटे की मृत्यु हो जाएगी। और नारद जी मैंने सुना है कि 12 वर्ष हो गए वनवास में लक्ष्मण को, बिल्कुल लक्ष्मण सोया नहीं है, उसने कुछ खाया भी नहीं। देखो कितना बड़ा त्याग है जीवन में लक्ष्मण। कहते लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक ना तो नींद ली, ना सोया, और ना 14 वर्ष तक उसने कुछ खाया, फल भी नहीं खाया। अन्न तो बड़ी दूर की बात है, अन्न तो राम ने भी नहीं खाया था, लेकिन फल तो राम ने खाए थे, लेकिन लक्ष्मण ने तो कुछ भी नहीं खाया। 14 वर्ष तक बिल्कुल भूखा रहा, बिल्कुल नहीं सोया। और राम को इस बात का पता कब लगा? राम भगवान को इस बात का पता तब लगा जब राम रावण को मारकर वापस अयोध्या में आ गए, और अयोध्या की राजगद्दी पर जब उनका राज्य अभिषेक हो गया, सारी सभा जब बैठी हुई थी, तब राम को पता लगा कि मेरे भाई लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक कुछ खाया नहीं, मेरा भाई लक्ष्मण 14 वर्ष तक बिल्कुल सोया नहीं। कितना बड़ा त्याग है। जब राम ने सुना तो लक्ष्मण को बुलाया, लक्ष्मण क्या तुम 14 वर्ष बिल्कुल नहीं सोए? नहीं भैया। क्यों? क्योंकि भैया जब आप सो जाते थे ना, तो मैं आपकी रक्षा करने के लिए पहरा देने को बाहर खड़ा रहता था, पूरी रात बाहर खड़ा रहता। अच्छा लक्ष्मण, मैंने सुना तूने 14 वर्ष तक खाया भी कुछ नहीं? नहीं भैया। क्यों? अरे देख लक्ष्मण, जब तू जंगल में जाता था और जंगल से जब तू कंदमूल लेकर आता था,
और सारे कंदमूल जब तू मेरे पैरों के ऊपर चढ़ाता था तो लक्ष्मण मैं उन कंदमूलों में से थोड़े से कंदमूल उठाकर तुझे दिया करता था, तो क्या फिर भी तूने वो कंदमूल नहीं खाए? नहीं भैया। क्यों? क्योंकि भैया जो कंदमूल मैं लाता था और आपके चरणों में जब मैं चढ़ाता था तो आप उन कंदमूलों में से थोड़े से कंदमूल उठाकर मुझे देते हुए कहते थे कि लो लक्ष्मण इसको तुम रख लो। तो भैया पूरे जीवन आपने रखने को तो खाने की आज्ञा तो आपने दी नहीं, तो कैसे खा? देखो कितनी आज्ञा का पालन करने वाला। अरे भैया आपने यही तो कहा था कि लो लक्ष्मण इसको तुम रख लो, तो आपने जब रखने को दिए तो मैंने भी वैसे के वैसे ही रख लिए। तो लक्ष्मण क्या वो सारे कंदमूल वैसे के वैसे पड़े? हाँ, हनुमान जी को भेजा गया। जब वहां हनुमान ने क्या देखा, वैसे के वैसे कंदमूल वो पड़े हुए हैं, उठा कर लाए, राम के चरणों में रखे। राम ने जब देखा तो राम ने कहा लक्ष्मण ये तो वैसे के वैसे कंदमूल है, लेकिन 7 दिन के कंदमूल इसमें कम पड़े हुए। 7 दिन तो खाया होगा कुछ? नहीं भैया। तो 7 दिन के कंदमूल कहाँ गए? भैया 7 दिन हम कंदमूल लेने गए नहीं। देखो भैया जिस दिन हमने पिता की मृत्यु का समाचार सुना उस दिन हम पिता के दुख में बैठे रहे, उस दिन मैं कंदमूल लेने गया नहीं। और भैया उसके बाद जिस दिन हमारी माँ सीता का हरण हुआ उस दिन भी माँ सीता के वियोग में हम रोते रहे, उस दिन भी मैं कंदमूल लेने नहीं गया। और भैया जिस दिन आपने समुद्र की साधना करी, समुद्र को प्रसन्न करने के लिए जब आपने पूजा करी उस दिन भी मैं कंदमूल लेने नहीं गया। और उसके बाद जब मुझे मूर्छा हुई थी तो प्रभु उस दिन भी मैं कंदमूल लेने नहीं गया। और जिस दिन ही रावण हमें पाताल लोक में ले गया था उस दिन भी मैं कंदमूल लेने नहीं गया। और जिस दिन आपने रावण का वध किया था उस दिन भी मैं कंदमूल लेने नहीं गया। कितना बड़ा त्याग है जीवन में। तो अगर रावण ने कहा आज मेरा सबसे प्यारा बेटा मेघनाथ लक्ष्मण के साथ युद्ध करने गया है और मेरे बेटे ने ब्रह्मा से ये वरदान लिया है कि जिसने 12 वर्ष तक नींद को ना लिया हो, 12 वर्ष तक जिसने कुछ भी ना खाया हो, उसके हाथों से मेरे बेटे की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन नारद मुझे वो चिंता नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा बड़ा मायावी है, लेकिन वो अपनी माया को तब तक नहीं चला पाएगा जब तक हनुमान लक्ष्मण के साथ खड़ा है, क्योंकि हनुमान भी बड़ा बलवान है। जब तक हनुमान लक्ष्मण के साथ खड़ा रहेगा नारद, तब तक मेरा बेटा अपनी शक्ति लक्ष्मण के ऊपर नहीं चलाएगा। नारद ने कहा रावण हनुमान को दूर करने का एक उपाय मेरे पास है। नारद जी उपाय है दूर करने का हनुमान को? हाँ। जैसे सुना रावण अपने आसन से खड़ा हो गया, पकड़ लिए आज पांव नारद जी के, और नारद जी के पांव पकड़कर पूछने लगा बताओ बताओ नारद हनुमान को दूर करने का क्या क्या? रावण एक ही उपाय है कि यदि हनुमान के कानों में भगवान की कथा की आवाज पहुंच जाए तो मैदान को छोड़कर निकल सकता है। जैसे ही सुना रावण बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर कहने लगा कि नारद जी आप तो भगवान के परम भक्त हो, हे नारद मेरे लिए आप एक काम कर दो, जाओ जल्दी से युद्ध के मैदान की कुछ दूरी पर खड़े हो जाओ और वहां खड़े होकर कथा का गुणगान आरंभ कर दो ताकि हनुमान मैदान को छोड़कर भाग न सके। जब रावण ने बड़ी प्रार्थना करी तो नारद जी मान गए, क्योंकि जो सच्चे संत होते हैं, भगवान के जो परम भक्त होते हैं, उनका ना कोई मित्र होता है और ना कोई शत्रु होता है। वो तो सभी को समभाव से देखते हैं, उनके लिए तो सब बराबर होते हैं। जैसे नारद जी वहां से गए, युद्ध के मैदान से कुछ दूरी पर खड़े हो गए और उसमें जब युद्ध आरंभ होने लगा तो नारद भी भगवान की कथा का गुणगान करने लगे। जैसी कथा की आवाज हनुमान जी के कानों में पड़ने लगी, कहते वैसे हनुमान का शरीर ढीला पड़ने लगा। समझ गए नारद कि हनुमान पर कथा का असर हो गया है। नारद ने क्या किया, नारद जी महाराज थोड़े से पीछे हट गए। अब जब पीछे हटे और हनुमान को जब आवाज कुछ कम आने लगी तो हनुमान भी थोड़ा पीछे हट गया
जब देखा कि हनुमान पीछे हटने लगा तो नारद जी और पीछे हटे। जब और कम आवाज आई हनुमान भी पीछे हटे। और पीछे हटते हटते जैसी हनुमान मैदान से बाहर निकले, कहते वैसी मेघनाथ ने अपनी शक्ति निकाली और शक्ति निकालकर जैसी लक्ष्मण के ऊपर फेंकी, वैसे बेचारा लक्ष्मण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। कथा भी पूरी हो गई। हनुमान ने सोचा, रे ये मैं कहां पहुंच गया? मैं तो लक्ष्मण की रक्षा करने के लिए युद्ध के मैदान में खड़ा था, यहां कहां से पहुंच गया? देखो कैसा व्यसन है, सब कुछ भूल गए कथा के चक्कर में, भगवान राम की आज्ञा भी भूल गए कथा के चक्कर में। तो कितने बड़े श्रोता है हनुमान, ऐसा श्रोता बनना बड़ा कठिन हुआ करता है। अब जब हनुमान ने सोचा मैं यहाँ कहाँ पहुंच गया, मैं तो लक्ष्मण के साथ युद्ध के मैदान में था। भागे भागे जब हनुमान युद्ध के मैदान में पहुंचे, क्या देखा कि लक्ष्मण तो वहां पर मूर्छित पड़ा हुआ। बड़े दुखी हुए हनुमान, उठा लिया गोद में लक्ष्मण को और वहां से लक्ष्मण को उठाकर राम के पैरों पर रख दिया। राम ने जब देखा तो राम हैरान हो गए। हैरान होकर राम भगवान ने कहे, हनुमान ये तूने क्या कर दिया? क्या मेरी आज्ञा भी भूल गए? कहा था ना हनुमान मैंने तुझे कि मेरा भाई लक्ष्मण बड़ा कोमल है, मेरा भाई कोई वार सहन नहीं कर पाएगा। अरे ये तूने क्या कर दिया हनुमान? देख हनुमान, इसकी माँ ने छोटा बच्चा समझकर इसका हाथ मेरे हाथों में दे रखा था। मैंने अपनी माँ को ये वचन दे रखा था कि तेरे बेटे को मैं जीवन में कुछ नहीं होने दूंगा। अरे हनुमान, यदि आज मेरे लक्ष्मण को कुछ हो गया तो आज के बाद मैं दोबारा कभी अयोध्या नगरी वापस नहीं जाऊंगा। ऐसा कह के जब राम भगवान की आंखों से आंसू निकल आए, बेचारे हनुमान जी भी रो पड़े। भागे भागे हनुमान जी आए, राम के पैरों पर गिर गए और पैरों को पकड़ कर कहने लगे, प्रभु क्या करूं क्या करूं? महाराज मेरी कमजोरी मेरे सामने प्रकट हो गई। कोई आपकी कथा सुनाने लगा और जैसी कथा सुनने में गया वैसी मेघनाथ ने अपनी शक्ति चला दी। तो देखो कैसा व्यसन है कथा सुनने। इसलिए श्रोता बनना बड़ा कठिन हुआ करता है। ले श्रोता हो तो हनुमान जी की तरह हो। बजरंगबली भगवान की जय। प्रहलाद ने कहा, पिताजी हमारे भगवान की 9 प्रकार की भक्ति है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। कि यदि कोई एक ही प्रकार की भक्ति पिताजी कर लेता है तो वो मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार उतर जाता है। कश्यप ने कहा, बेटे ये तुझे क्या हो गया? गुरु के घर में जाकर तुझको ये कैसी कैसी शिक्षा मिल गई? तू जानता नहीं बेटा प्रहलाद कि भगवान ने तेरे चाचा को वराह रूप से स्वर्ण के रूप से पाताल में मारा है। इसलिए बेटे जब भगवान मेरा दुश्मन है तो तेरा भी दुश्मन बन चुका है। इसलिए बेटे तू भी भगवान के नाम को छोड़ दे। यदि तूने भगवान के नाम को नहीं छोड़ा तो मैं तुझे भी अपने हाथों से मार डालूंगा। कोई बात नहीं पिताजी, चाहे आप मुझे मार डालो लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। अब देखो प्रहलाद को मारने के कई उपाय किए। कहते बड़े ऊंचे पहाड़ से धक्का देकर उसको मारना चाहता, लेकिन वहां भी भगवान ने उसकी रक्षा करी है। सांपों के झुंड के बीच में फेंका गया था प्रहलाद को, लेकिन वहां भी भगवान ने उस बच्चे की रक्षा करी है। हाथियों के झुंड के बीच में फेंका गया था, लेकिन वहां भी भगवान ने उस बच्चे की रक्षा करी। कदम कदम पर जब भगवान उस बच्चे की रक्षा करने लगे तो महाराज एक दिन हिरण्यकश्यप ने शुक्राचार्य से कहा कि शुक्राचार्य जी, महाराज ना जाने मेरा बच्चा किस मिट्टी का बना है। मैं अपने बच्चों को मारने के जितने उपाय करता हूँ ये सारे उपाय मेरे निष्फल कर देता है। शुक्राचार्य एक बात तो बताओ कि क्या आपके गुरुकुल में मेरा ही बेटा पढ़ता है या और बच्चे भी पढ़ते हैं? तो हिरण्यकश्यप, मेरे 2 बेटे हैं जिनका नाम षंड और अर्भक है, वो दोनों भी हमारा आपकी बनाई हुई इस राक्षसी विद्या को नहीं पढ़ते। तो ठीक है शुक्राचार्य, आप ऐसा करो कि आप मेरे बेटे को अपने बच्चों की संगति में डालो, क्योंकि बच्चे जो होते हैं संगति से बना भी करते हैं और संगति से बिगड़ा भी करते हैं।
ले जब मेरा बेटा आपके बच्चों की संगति में आएगा तो हो सकता है वहां पर ये भगवान के नाम को छोड़ दे। अब देखो प्रहलाद को जब महाराज शंडरबत के बीच में रखा गया तो कहते वहां पर भी प्रहलाद के ऊपर शक्ति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जिस मनुष्य के ऊपर भगवान की पूर्णिमा में दृष्टि हो जाती है उस मनुष्य पर पूरी शक्ति का कभी कोई प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। वहां पर भी जब उठते बैठते सोते जागते भगवान का नाम लेने लगा तो एक दिन शंकरभक्त ने पूछा प्रहलाद, हाँ एक बात तो बता। क्या? देखो प्रहलाद, हम सारे बच्चे एक ही गुरु के पास हम तो तेरे पिता की बताई हुई राक्षसी विद्या को पढ़ते हैं और तुम हमेशा भगवान के नाम को लिया करते हो। अरे प्रहलाद कम से कम ये तो बता कि तूने ये भगवान का नाम कहां से सीख रखा? तो देखो बच्चे जो बात अपने माता पिता से छिपाते हैं वो बात बच्चे अपने मित्रों को अवश्य। प्रहलाद ने कहा देखो शंकरभक्त, ये बात मेरे माता पिता ने मुझसे पूछी थी, मेरे गुरु ने भी ये बात मुझसे पूछी थी, लेकिन आज तक मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। हे शंकरभक्त, आज मैं तुम लोगों को ये बात बताने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे ऊपर इतनी कृपा रखना कि इस बात को किसी दूसरे के पास मत बताना। ठीक है, बता कहाँ सीखा है तूने भगवान का नाम? तो देखना हमारा कहाँ सीख रखा है प्रहलाद ने भगवान का नाम। प्रहलाद ने कहा कि देखो शंकरभक्त, जब मैं अपनी माँ क्याधु के गर्भ में था तो मेरे पिता ब्रह्मा की तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत के ऊपर गए हुए थे। एक दिन क्याधु जैसे ही महाराज अकेली बागीचे में घूमने को गई तो कहते उतने में राजा इंद्र आया और राजा इंद्र आकर जैसे अपने हाथ में वज्र उठाकर उस क्याधु को मारने के लिए तैयार हुआ तो क्याधु जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। उसकी रोने के बाद जब नारद के कानों में आए, नारद भागे भागे आए और राजा इंद्र को पकड़कर कहने लगे, अरे इंद्र ये क्या करते हो? क्याधु को क्यों मारते हो? तो नारद जी आप जानते नहीं महाराज, इस समय क्याधु के गर्भ में क्याधु के पेट में मेरे दुश्मन का बच्चा पड़ा है। ना तो आज मैं क्याधु को जीवित छोड़ूंगा और ना मैं इसके बच्चे को जीवित छोड़ूंगा। नारद जी ने करे कैसी बातें करते हो तुम इतना भी नहीं जानते इंद्र कि हमारे देश में 4 हत्याएं हमेशा नरक को देने वाली होती हैं। बाल हत्या, स्त्री हत्या, गौ हत्या और ब्रह्म हत्या। और आज आपने देखा ये कि आज इन चारों की कितनी हत्याएं हमारे संसार में आरंभ हुई। बल्कि लोगों ने तो अपने असली गाय को अपने घरों से निकालकर सड़कों के ऊपर फेंक दिया है और दूसरी गाय को अपने घर के अंदर बांध दिया है, जिसका ना तो गोबर काम का होता है ना गोमूत्र काम का होता है। हमारी जो असली गाय हुआ करती है, शास्त्र कहता है कि गवा मूत्रे सदा गंगा वस्ते गो में नवम यमुना सूर्य देखो क्या कहता है शास्त्र कि हमारी जो असली गाय होती थी उसके गोमूत्र में गंगा का वास होता है, गोबर में यमुना का वास होता है, दही में चंद्रमा का वास होता है और घी में लक्ष्मी का वास। बल्कि शास्त्र तो इतना तक कहता है कि जो मनुष्य हमारा सुबह उठकर गौशाला में जाकर अपने हाथों से गौ माता की सेवा करता है तो सारे दिन अनजाने में जितने भी पाप उस मनुष्य के हैं केवल गौ माता की सेवा करने से दूर होता है। लेकिन आज लोगों ने अपनी मर्यादा को तोड़ दिया है। स्वार्थी है संसार, जब तक तो बेचारी रही है उसको पाल रहे हैं और दूध देना बंद कर दिया सड़कों पर मरने के लिए। कितना बुरा संसार है। और फिर कहते कि हम सनातनी हैं, भगवान के भक्त हैं।
अरे गाय तो सारे संसार की माँ है, सारे संसार के लोग गाय का ही तो दूध पिया करते हैं। गाय के ऋण से कोई भी मनुष्य कभी ऋण हो ही नहीं सकता। लेकिन कितना बुरा समय आ गया कि जब तक तो दूध दे रही तब तक तो पाल रहे हैं, दूध देना बंद कर दिया, सड़कों पर फेंक दिया। कितना पाप लगेगा जो ऐसा कर रहा है। तभी तो ऐसी ऐसी महामारियां हो रही है। कैसी बुरी महामारी आई थी कि अपनों से ही डरने लग गए थे, अग्निदान भी अपने ना कर पाए। कितना बुरा समय आया। तो ये कहां से आ रहा है? ये हमारे कर्मों का फल हमको मिल रहा है। जैसा जैसा कर्म हम कर रहे वैसा वैसा फल हमको भोगने को मिलेगा। और कभी ऐसा भी समय आएगा कि बूढ़े माँ बाप को भी ऐसे घर से निकाल कर सड़कों पर आ ही गया है। अभी कोई कमी थोड़ा। ये तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली है जो हम लोगों ने यहाँ हिमाचल में जन्म लिया है। नीचे तो देखा नहीं कितने बुरे हाल हो चुके हैं। कैसे माँ बाप तड़प रहे हैं, संतानें कैसा तड़पा रही है अपने माँ बाप को। कितना बुरा समय आ गया है। ये तो धन्य कि हमें भगवान ने जन्म दिया है, क्योंकि ये देव भूमि है, देवताओं की ये भूमि है। देवताओं का आशीर्वाद इस हिमाचल पर पूर्ण रूप से बना हुआ है। तब थोड़ी अभी शांति बनी है, लेकिन अभी थोड़े थोड़े उपद्रव तो शुरू हो गए। ऐसे ऐसे दिमाग खराब हो रहे। देखो एक यही है कहीं पर जिसने अपनी माँ को ही काट दिया, माँ को काट दिया। कितना बुरा समय आ गया। तो ऐसा आदमी कब अपनी माँ के ऋण से ऋण होगा? कितनी बड़ी सजा मिलेगी जब उसकी मृत्यु होगी। तो कितना पाप उसको भोगना पड़ेगा। कहते बहुत पहले भी ऐसा समय होता था कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते थे तो उन्हें उठाकर जंगल में मरने के लिए फेंक देते थे, क्योंकि पहले गरीबी बहुत होती थी, खाने को कुछ नहीं। कहते एक बार एक का बेटा अपने बाप को उठाकर जंगल में ले जा रहा था। वहां पर एक गुफा थी, गुफा में रखते थे जो बूढ़े हो जाते थे ताकि जंगली जानवर उनको खा ले। कहते जब वो बेटा अपने बाप को पीठ में उठाकर ले जा रहा था तो जब वो उस गुफा के पास पहुंचे तो जैसे वो बेटा अपने बाप को पीठ पर उठाकर गुफा के अंदर ले जाने लगा तो पीठ पर जो बाप था उसने कहा बेटे, हाँ पिताजी, बेटा अपना सिर थोड़ा नीचे झुका लेना। क्यों? क्योंकि बेटा गुफा छोटी है, तुम्हारा सिर इसमें लग जाएगा तो तुम्हारे सिर में चोट लग जाएगी। कितना दया का भाव बाप के मन में भरा हुआ है। बेटा मरने के लिए बाप को छोड़ने जा रहा है, लेकिन बाप फिर भी कह रहा बेटा सिर झुका लेना, कहीं तेरे सिर में चोट ना लग जाए। तो बेटे ने कहा पिताजी आपको कैसे मालूम है, आपको कैसे पता कि गुफा छोटी और मेरा सिर लग जाएगा? अरे बेटे क्या बताऊं, जब मैं तेरे दादा को छोड़ने आया था ना तो मेरा सिर भी इसी में लगा था। क्योंकि जैसा हम अपने माँ बाप से करेंगे हमारे बच्चे भी तो वैसे ही करेंगे। अनाथालय वृद्धाश्रम बना दिए हैं। अरे वृद्धाश्रम की क्या आवश्यकता है? देखो पहले कैसा समय था कि एक माँ बाप के हमारा 10-10, 15-15 बच्चे पैदा हुआ करते थे। कितनी गरीबी का समय था। माँ बाप भूखे रहते थे लेकिन बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने देते थे। स्वयं दुखी रहते थे, कभी बच्चों को दुखी नहीं रखा करते थे। लेकिन बच्चों को देखो जब बड़े हो गए, कमाने लग गए तो बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़। कितना बड़ा पाप आज का कलयुग का मनुष्य अपने हाथों से करेगा। इसलिए माँ बाप के ऋण से हमारा कभी कोई पूरी नहीं हो सकता। माँ बाप का बड़ा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वही तो हमारे भगवान है, उन्हीं ने तो हमें संसार दिखाया है। यदि माँ बाप ना होते तो संसार में पैदा कैसे होते? ले भगवान भी कहता है कि पहले अपने माँ बाप को प्रसन्न करो, क्योंकि साक्षात तुम्हारे लिए मैंने भगवान ये दोनों भेज रखे हैं। यदि तुमने अपने माँ बाप को ही प्रसन्न नहीं किया तो मेरी पूजा करके भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब माँ बाप ही दुखी रहेंगे तो भगवान कैसे प्रसन्न होगा? इसलिए हमारा अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। और देखो गौ तो इतनी पवित्र है, गाय तो इतनी पवित्र है। गाय का जो मुंह है वो बड़ा अशुद्ध है, बड़ा अपवित्र, और पीछे का जो उसका बड़ा पवित्र, उसमें अमृत। गाय का मुंह तो इतना अशुद्ध बताया गया है कि हमारा गाय जिस पात्र में खाती है उस पात्र को यदि शुद्ध करना हो तो आग में जलाने के बाद वो पात्र शुद्ध होता है। धोने से पात्र शुद्ध नहीं होता। क्या जितना
जितना मर्जी धो लो, जब तक उसको आग में ना जलाया जाए तब तक गाय का जूठा हुआ पात्र कभी शुद्धि नहीं होगा, क्योंकि उसको शाप मिला है। उसने जब झूठी गवाही दी थी ना, उस समय शंकर भगवान ने कामधेनु को शाप दिया था, अरे कामधेनु देख, आज तो मैं ब्रह्मा के बहकावे में आकर झूठ बोला है, जाओ तुम्हारे संसार में दो प्रकार के रूप होंगे, एक रूप तो तेरा गौरोचन वाला बनेगा और दूसरा रूप तेरा पिष्टा खाने वाला बनेगा। आपने देखा होगा कई गाय पिष्टा खाती, गंदगी खाती है, और गौरोचन की क्या पहचान होती है, गाय में भी होता है और बैल में भी होता है। कहते जो हमारा जो गौरोचन वाला पशु होता है, उसको जब कभी भी गौशाला से बाहर निकाला जाता है तो गौरोचन वाला पशु कभी भी दरवाजे की देहली पर अपने पांव को नहीं रखता है, या तो दरवाजे की देहली से आगे अपने पांव को रखता है, दरवाजे की देहली से पीछे अपने पांव को रखता है। और जो गौरोचन वाला पशु होता है वो दूसरे पशु का ना कुछ जूठा खाता है और ना किसी का जूठा वो कभी कुछ पिया करता है। यदि ऐसा पशु किसी के घर में हो तो कामधेनु का अंश होता है। तो सचिदानंद भगवान की। नारद जी ने इंद्र को समझाया, अरे इंद्र क्यों मार रहा है क्यादू को, हमारे देश में 4 हत्या नरक को देने वाली होती है, गो हत्या, बाल हत्या, स्त्री हत्या, ब्रह्म हत्या। यदि तूने क्यादू को मारा 2 हत्याएं तुझे लग जाएगी, एक तो स्त्री हत्या का पाप तुझे भोगना पड़ेगा और दूसरा जो उसके गर्भ में बच्चा पल रहा है उस बाल हत्या का पाप तुझे भोगना पड़ेगा। इंद्र मेरी बात सुनना चाहते हो तो छोड़ दो, क्यादू को छोड़ दो। अब जब इंद्र वहां से चले गए, क्यादू ने कहा, नारद बड़ी कृपा करी कि आज आपने मेरे जीवन की रक्षा करी है। हे नारद थोड़ी कृपा और कर दो कि मुझे आप अपने साथ ही अपने आश्रम में ले जाओ, क्योंकि नारद जी आजकल मैं अपने महल में अकेली रहती हूँ, मेरे पति तो तपस्या करने गए, मैं अकेली महल में रहती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि इंद्र फिर मुझे अकेला देखकर कहीं मौत की नींद ना सुला दे। ये नारद जी जब तक मेरे पति वापस नहीं आते हैं तब तक मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। जैसे क्यादू नारद जी के साथ चली गई, एक दिन क्यादू जब रोने लगी, पति की जब याद आने लगी, तो नारद जी सामने आकर कहने लगे, क्यादू रोने से कभी किसी के दुख दूर नहीं होते हैं, मैं तुझे भगवान से मिलने का एक मंत्र बताता हूँ। तो जो मंत्र सुनीति को दिया, जो मंत्र उन्होंने ध्रुव को दिया, वही नमो भगवते वासुदेवाय उन्होंने क्यादू को भी दे दिया। अब जब क्यादू उस मंत्र का जाप करने लगी, तुम्हारे इस मंत्र का प्रभाव जो उसके गर्भ में बच्चा पल रहा था उस बच्चे के ऊपर पहुंच गया। प्रहलाद का संदर्भ, ये भगवान का नाम मैंने अपने मां के पेट के अंदर सीख लिया है। जब मेरे पिता तपस्या करके वापस आए तो मेरी मां ने सोचा कि अरे अरे अब मैंने भगवान से क्या लेना है, मेरा तो पति वापस आ गया है। तो संदर्भ का मेरी मां ने तो भगवान का नाम लेना छोड़ दिया, लेकिन मैंने अभी तक भगवान का नाम नहीं छोड़ा। तो बच्चे जो होते हैं माँ की तरफ से, अभिमन्यु ने भी देखो 6 दरवाजे चक्रव्यूह के तोड़ने सीखे, कहा माँ के पेट में। तो पहले अभिमन्यु जैसे बच्चे क्यों पैदा होते थे, ध्रुव जैसे बच्चे पहले क्यों पैदा होते थे, प्रहलाद जैसे बच्चे पहले क्यों पैदा होते थे, क्योंकि पहले की जो हमारा गर्भवती माताएं हुआ करती थी वो गर्भ के समय में हमेशा भगवान की पूजा किया करती थी, धार्मिक किताबों को अवश्य पढ़ा करती थी, भगवान की कथाओं को अवश्य सुना करती थी, तभी तो उनके गर्भ से धार्मिक विचार के बच्चे पैदा होते। आज का विज्ञान भी तो कहता है कि जब माँ के गर्भ रहता है, माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तो उन 9 महीनों तक जो जो कर्म माँ किया करती, जो जो काम माँ किया करती है, जैसा जैसा व्यवहार वो जीवन में किया करती है, वो सारे संस्कार पेट के अंदर में ही उस बच्चे के ऊपर पड़ता है। इसलिए हमेशा गर्भ के समय में माताओं को भगवान की पूजा करनी चाहिए, अच्छी किताबों को पढ़ना चाहिए, भगवान की कथाओं को अवश्य सुनते रहना चाहिए जब पेट में बच्चा हो, ताकि हमारे गर्भ से भी ध्रुव जैसे बच्चे पैदा हो सके, हमारे गर्भ से भी अभिमन्यु जैसे बच्चे पैदा हो सके, हमारे गर्भ से भी प्रहलाद जैसे बच्चे पैदा हो सके। जैसे शंकर ने सुना, उन्होंने शुक्राचार्य को
को राक्षसी विद्या पढ़ाना चाहते हो? क्योंकि इस प्रहलाद ने तो अपने माँ के गर्भ में ही भगवान के नाम को सीख लिया है, अब ये राक्षसी विद्या कहाँ से पढ़ेगा? अब जैसे शुक्राचार्य ने सुना, उठाया और उठाकर हिरण्यकश्यप के पास रख दिया। हिरण्यकश्यप, तेरे बेटे पर संगति का भी कोई प्रभाव नहीं। अब देखो प्रहलाद को कैद खाने में बंद किया गया, बेचारे को खाने को एक जौ की रोटी दी गई। अब जौ की रोटी खाते हुए जब काफी समय बीता, एक दिन हिरण्यकश्यप ने क्या किया, कहते उसने दूध के गिलास में जहर मिलाया और जहर मिलाकर अपने सिपाहियों को बुलाकर कहा कि देखो सिपाहियों, मैंने इस दूध में जहर मिला रखा है, ऐसा करना तुम ये जहर भरा दूध यहाँ से कैद खाने में ले जाना और वहां पर जाकर मेरे बेटे से कहना कि ये दूध उसकी माँ क्याधु ने उसे पीने के लिए भेज रखा है, क्योंकि आज जब मेरा बेटा जहर भरा दूध पिएगा तो जहर के पीने से आज मेरे बेटे की मौत हो। जैसे हमारा सिपाही गए तो जाकर कहने लगे, बेटा प्रहलाद, देखो बेटा, तुम्हारा पिता तुम्हें कितना दुख देता है, हमेशा तुम्हें खाने के लिए जौ की रोटी देता है, लेकिन बेटे आज तेरी माँ क्याधु ने तुझे पीने के लिए दूध भेज रखा है, ले बेटा दूध पी ले। प्रहलाद ने वो जहर भरा दूध अपने हाथों में लिया और जिस प्रकार मारा वो जौ की रोटी का भोग अपने भगवान को लगाता था, उसी प्रकार दूध का भोग लगाकर बड़े प्रेम से कहने लगा कि परमेश्वरा, हे प्रभु, संसार में जो कुछ बना है आपकी कृपा में दृष्टि से बना है। देखो प्रभु, आज तक तो मैं आपको हमेशा जौ की रोटी का ही भोग लगाता रहा, क्यों? क्योंकि मेरे पिता ने मुझे खाने को केवल जौ की रोटी ही तो दे रखी थी, लेकिन ना जाने प्रभु आज मेरी माँ को मेरे ऊपर इतनी बड़ी दया कैसे आ गई कि आज मेरी माँ ने मुझे पीने के लिए दूध भेज दिया। इसलिए प्रभु ऐसा करो, पहले आप इस दूध का भोग लगाओ, उसके बाद मैं इसको ग्रहण करूंगा। इसीलिए कहते जब भी कुछ खाओ, खाने से पहले भगवान को अर्पण करो, लेकिन भाव से, प्रेम से, दिखावे से नहीं, अभिमान से नहीं, क्योंकि भगवान तो भाव का भूखा। देखो जब भोजन बनाकर थाली में परोसकर भगवान के सामने लाया जाता है और भगवान की कृपा में दृष्टि जब उस भोजन के ऊपर पड़ा करती है तो वही भोजन प्रसाद बन जाता है, लेकिन भाव होना चाहिए। जब शाम को आप अपने घर की तरफ जाओगे और घर जाते समय यदि आपके मन में भाव अच्छा बना है, भगवान का स्मरण हो की चर्चा हो रही है, तो आपकी घर तक की यात्रा ही तीर्थ यात्रा बन जाती है। नहीं तो चाहे बड़े बड़े तीर्थों पर चले जाओ, यदि मन में भाव नहीं है तो तीर्थ में जाने का कोई लाभ नहीं। गंगा तो यदि मां समझोगे तो मां है, पानी समझोगे तो पानी है। जैसी भावना वैसे तो फल मिलता है। वैसे घर में जो हमारे भगवान रखे गए हैं, घर में जो हमारा भगवान का स्थान बना हुआ है, यदि मनुष्य प्रतिदिन अपने घर में भी भक्ति भाव से भगवान का स्नान करवाता है, भगवान की पूजा यदि वो प्रतिदिन अपने घर में किया करता है, तो वही घर उसका मंदिर बन जाता है। फिर मंदिरों में भटकने की कोई आवश्यकता नहीं हुआ करती है। नहीं तो चाहे बड़े बड़े मंदिरों में चले जाओ, यदि भाव नहीं है तो जाने का कोई फल नहीं। जैसे बेचारे प्रहलाद ने बड़े प्रेम से, बड़े भाव से जहर भरे दूध का भोग भगवान को लगाया और भोग लगाने के बाद जैसे उसने वो जहर भरा दूध पिया, वैसे आप जानते हैं आग तो आग होती है, जानबूझकर स्पर्श करो तब भी जलाती है और अनजाने में स्पर्श करो तब भी जलाती है। अब जैसे उस बच्चे ने वो जहर भरा दूध पिया, कहते थोड़ी देर के बाद प्रहलाद को एक चक्कर आया और बेचारा प्रहलाद एकदम से पृथ्वी पर गिर गया। जितने सिपाही थे बड़े प्रसन्न हुए,
सब प्रसन्न होकर कहने के चलो चलो अच्छा हो गया, प्रहलाद मर गया। नहीं तो उसका बाप भी बड़ा परेशान करता रहता, कहता इधर ले चलो उधर ले चलो, आज तक तो मार नहीं सका, चलो अच्छा हो गया आज खुद ही मर गया ये बच्चा। अभी सिपाही आपस में बातें कर ही रहे थे कि उसमें उन्होंने क्या देखा कि उतने वो प्रहलाद एकदम से खड़े होकर कहने लगा कि कहाँ गया मेरा जहर उतारने वाला, कहाँ गया। बोलो सचिदानंद भगवान की। अरे कोई आया नहीं, किसने उतार दिया इसका जहर। सब हैरान हो गए, भागे भागे गए। अरे हिरण्यकश्यप, पहले तो तेरा बेटा जहर भरा दूध पीने से पृथ्वी पर गिर गया था, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो खड़े होकर ये कहने लगा कि कहाँ गया मेरा जहर उतारने वाला, कहाँ गया। इसका मतलब है कोई गुप्त रूप में आता मेरे बच्चे को बचा। अब जब ऐसी शंका मन में हो गई, हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। बहन होलिका, हाँ भैया देखो बहन, आज मेरा बेटा मेरा दुश्मन बन गया है। मैं जितने भी उपाय उसको मारने के करता हूँ, सारे उपाय मेरे निष्फल हो जाते हैं। ले बहन होलिका, मैंने अपने मन में एक ऐसा विचार अब किया है कि मैं सभा के बीच में चंदन की चिता तैयार करूंगा और उसमें आग लगाऊंगा। होलिका, तूने शंकर भगवान से वरदान में एक ऐसी चद्दर ले रखी है कि जिस चद्दर के ओढ़ने से तुझे आग नहीं लगा करती है। तो होलिका, जब तू चद्दर को ओढ़कर चिता पर बैठेगी तो मैं तेरी गोद में अपने बेटे प्रहलाद को बिठा दूंगा। तो बहन, जब मेरा बेटा जलने लगेगा तो जलने देना, और यदि कोई बचाने वाला दिखाई देगा तो जल्दी से बता देना, ताकि उस बचाने वाले को भी तलवार से काट कर इसी चिता में डाला। ठीक है भैया, चिता बनाओ। चिता बनाई, आग लगाई। होलिका चद्दर को ओढ़कर मारा, उस पर बैठ गई। भागा भागा हिरण्यकश्यप कैद खाने में गया। प्रहलाद को बाजू से पकड़ा, सारे महल से घसीटता हुआ अपने बेटे को लाया और लाकर उसने होलिका की गोद में उठा दिया। होलिका ने जोर से जब प्रहलाद को अपनी गोद में पकड़ लिया और चिता की आग जब मारा प्रहलाद की तरफ आगे आने लगी, तो प्रहलाद ने सोचा अरे अब बचने का कोई उपाय नहीं है, मेरी बुआ ने मुझे बड़े जोर से पकड़ रखा है। तो कहते प्रहलाद ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी आंखें बंद करके मन ही मन में अपने भगवान से पुकार करने लगा कि हे प्रभु, आप अच्छी तरह देख रहे हो ना कि मैं बड़ा दीन हूँ, हीन हूँ। प्रभु, पूजा नहीं आती मुझे करनी, क्योंकि शास्त्र मैंने कभी पढ़े नहीं हैं, वेद मैंने कभी प्रभु पढ़े नहीं हैं, मैं आपकी तपस्या नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु देखिए, मैं मरने से कभी डरता नहीं हूँ, लेकिन मैं तब तक मरना नहीं चाहता हूँ जब तक मैं आपका असली स्वरूप ना देख लूं, जो जहर उतारते हुए आपने मुझे दिखा रखा था। जैसे उसने पुकार करी, तो आप जानते हैं आवाज भगवान के कानों तक पहुंचानी कठिन थी, लेकिन यदि कभी पहुंच जाए किसी की आवाज भगवान के कानों में तो भगवान तो बेचैन हो जाते हैं। जैसे उसकी करुण आवाज भगवान के कानों में गई, वैसे हमारे भगवान बेचैन हो गए। भगवान की एकदम से भगवान अपने महल से बाहर निकले और बाहर आकर कैलाश पर्वत की तरफ अपना मुख घुमा दिया और कैलाश पर्वत की तरफ अपना मुख करके शंकर भगवान को बड़े जोर से आवाज लगाया। शंकर भगवान, हाँ प्रभु, क्या हुआ? अरे शंकर, क्या आपने अपनी भक्तानी को इसलिए चद्दर दे रखी है कि आपकी भक्तानी मेरे निर्पात भगत को मार दे? हे शंकर भगवान, यदि आज मेरा भक्त आपकी भक्तानी होलिका की गोद में मर गया तो मेरी और आपकी शत्रुता हो जाएगी, दुश्मनी हो जाएगी, और मैं आपके साथ युद्ध करने के लिए अभी कैलाश पर्वत पर पहुंचा। शंकर भगवान का प्रभु कैसी बात करते हैं? आप जानते नहीं कि जो आपका भक्त होता है वो मेरा भी तो भक्त होता है। इसलिए ठीक है विष्णु, यदि आप मेरी भक्तानी आशा को कर्म करने जा रही है तो विष्णु आप चिंता मत करो, आप देखते रहना कि मैं आपके भक्त की रक्षा किस प्रकार करता हूं। तो कहते हमारा 49 प्रकार की हवा हुआ करती है। देखो हवा को ये नहीं, 49 प्रकार की हवाएं होती है। ये 49 प्रकार
मरुदगण जो है ये दीदी के गर्भ से पैदा हुआ, क्योंकि कश्यप ऋषि एक ब्राह्मण है, उनकी दो पत्नियां हैं, एक अदिति है, दूसरी दीति। अदिति जो है देवताओं की माता है और दीति जो है राक्षसों की माता है। 49 प्रकार की हवाएं देखो कैसे पैदा हुई है, 49 प्रकार के मरुदगण कैसे दीति के गर्भ से पैदा हुए हैं। तो कहते एक दिन जब राक्षसों की माता दीति गर्भवती रही तो राजा इंद्र ने सोचा, अरे देखो ना जाने मेरी सौतेली माँ के गर्भ से अब कौन सा राक्षस पैदा होगा। ये राक्षस तो हम देवताओं को बड़ा परेशान किया करते हैं। इंद्र ने सोचा क्यों ना ऐसा करूं, क्यों ना मैं अपनी सौतेली माँ के बच्चे को इसके पेट के अंदर ही मार दूं। अब वो मारा अवसर देख रहा था कि जिस दिन मेरी माँ अशुद्धि में रहेगी, अशुद्ध जब मेरी माँ होगी उस दिन मैं इसके गर्भ को नष्ट करूंगा। तो कहते एक दिन बिना पांव धोए दीति सोने के लिए चाहिए, इसलिए कहते सोने से पहले पांव अवश्य सभी को धोने चाहिए। बिस्तर पर पांव धोकर ही जाना चाहिए, बिना पांव धो नहीं करना चाहिए। तो चलो कि गांव में तो चल ही रहा है पांव धोने का, शहरों में तो हमारा समाप्ति है, वहां पर तो नलके के नीचे जाओ थोड़े छींटे ले लो और बस हो गया। लेकिन गांव में तो अभी चल ही रहा है, बिना पांव धोए कभी सोना नहीं चाहिए। कहते एक दिन जल्दी जल्दी में दीदी बिना हाथ पांव धोकर बिस्तर में सोने को चली। इंद्र को सुअवसर मिल गया कि आज मेरी माँ अशुद्ध होकर सो रही है। इंद्र ने क्या किया, कहते उसने अपना छोटा सा रूप धारण किया और अपनी सौतेली माँ के गर्भ के अंदर चला गया। अंदर जब गया देखा एक बच्चा पल रहा है। इंद्र ने वज्र उठाया और वज्र उठाकर उस बच्चे के 7 टुकड़े कर दिए। जब वो 7 टुकड़े अलग अलग होकर गर्भ के अंदर ही रोने लगे, चिल्लाने लगे, इंद्र घबरा गया, कहने लगा इंद्र, अरे मारुत मारुत मत रो मत रो। लेकिन जब वो 7 टुकड़े फिर भी रोने से बंद नहीं हुए तो इंद्र ने फिर वज्र उठाया और उन 7 टुकड़ों के और 7 टुकड़े कर दिए, यानी कि 49 मरुदगण दीति के गर्भ से प्रकट हो गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो देखो हवा कोई एक प्रकार की नहीं है, 49 प्रकार की हवाएं हुआ करती है। तो कहते शंकर भगवान ने 49 प्रकार की हवाओं को अपने कहते बुलाया और बुलाकर कहा, हे हवाओं, आज मेरी संतान ये कुकर्म करने जा रही है। हवाओं ऐसा करो कि तुम जल्दी से बहती हुई मुल्तान में चली जाओ और मुल्तान में जाकर जो चौधर होलिका ने ओढ़ रखी है वो होलिका के ऊपर से हटाकर प्रहलाद के ऊपर। जैसे महाराज हवाएं गई और जाकर जब उन्होंने चद्दर होलिका के ऊपर से उड़ाकर प्रहलाद के ऊपर रख दी, वैसे होलिका जलकर मर गई और प्रहलाद बच गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए कहते जाके रखो जिसको 1000 हाथ वाला बचाना चाहता है उसको 2 हाथ वाला कभी अपने हाथों से नहीं। तो उस दिन से हमारे देश में भी होली जलाने की रस्म पैदा होगा और ये होली फाल्गुन के महीने में आती है। फाल्गुन पूर्णिमा को होली होती है। तो देखा नहीं फाल्गुन में कैसी कैसी हवाएं चलती है। तो वही 49 प्रकार की हवाएं उस समय चलती है जो शंकर भगवान ने उस समय भेज रखी है। और देखो होली से पहले जो 8 दिन होते हैं जिनको होलाष्टक कहा जाता है, कहते उन 8 दिनों में प्रहलाद को नाना प्रकार के दुख मिले थे। तो भगवान ने कहा कि देखो इन 8 दिनों में मेरे भक्त को नाना प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ा है, इसलिए मैं 8 दिनों को होलाष्टक के रूप में बदल देता हूँ। इन 8 दिनों में कोई भी मनुष्य अपने घर में कोई भी शुभ कर्म नहीं कर पाएगा। अब जब प्रहलाद चिता में भी बच गया, हिरण्यकशिप ने क्या किया कि उसने सभा में एक लोहे के खंभे को लाल गरम करवाया और लाल गरम करवाकर सारे सिपाहियों जो बैठे थे उनसे पूछने लगा, सिपाहियों बताओ ये लोहे का खंभा ठंडा या गर्म है? सभी ने कहा हमारा बड़ा गर्म है, देखो कितना लाल पड़ा हुआ है। अच्छा प्रहलाद तो बता ये लोहे का खंभा ठंडा या गर्म है? तो कहते प्रहलाद को उस लोहे के खंभे के ऊपर चिंटियां चलती हुई नजर आ रही थी। बेचारे छोटे से प्रहलाद ने सोचा, अरे यदि ये खंभा गर्म होता तो क्या ये चिंटियां न जलकर मर जाती? उसने कहा पिताजी मुझे तो खंभा बड़ा ठंडा दिखाई दे रहा है।
हमने करे बेटे कैसी उल्टी बुद्धि का मेरे घर में पैदा हुआ है। सभा में बैठे हुए सब लोग कह रहे खंबा बड़ा गर्म है और तू अकेले कह रहा है कि खंबा बड़ा ठंडा है। मैंने कहा पिताजी यदि मेरी और आपकी उल्टी बुद्धि ना होती तो हमारी लड़ाई किस बात की होती। इसमें पिताजी जिस घर में बाप और बेटे की अलग अलग बुद्धि हुआ करती है उस घर में ऐसी लड़ाई झगड़े हुआ करते हैं। अच्छा बेटा तो ठीक है यदि तुझे खंबा ये ठंडा दिखाई दे रहा है तो एक काम कर जरा कम से कम इस खंबे के साथ जाकर आलिंगन तो कर तब मालूम पड़ेगा ठंडा या गर्म। जैसे वो प्रहलाद आहिस्ता खंबे के पास आया और महाराज खंबे के पास आकर जैसे खंबे के साथ आलिंगन करने लगा तो हमारे भगवान ने क्या किया। कहते भगवान ने हिरण्यकश्यप को बहकाने के लिए प्रहलाद की पीठ से धुआं निकाल दिया। जैसे हिरण्यकश्यप को धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया तो बड़े जोर से हंसते हुए पूछने लगा बेटे अब बता ठंडा है कि गर्म है। पिताजी बड़ा ठंडा है ये तो। अच्छा बेटे ठंडा है तो तेरी पीठ से धुआं कहां से निकल रहा है। पीछे मुड़कर कहने लगा पिताजी जब किसी की भी मृत्यु समीप आती है ना तो पिताजी उसकी आंखों के सामने हमेशा धुआं नजर आता है। अच्छा बेटे ये बता तेरा भगवान कहाँ रहता है। पिताजी मेरा भगवान मेरे अंदर है, मेरा भगवान आपके अंदर है, मेरा भगवान पेड़ों के अंदर है, मेरा भगवान पत्थरों के अंदर है और मेरा भगवान इस लोहे के खंभे। अच्छा बेटा इतना विश्वास है तो ठीक है अभी जब मैं तुझे मारने आऊंगा फिर देखता हूँ तेरा भगवान कैसे मेरे हाथों से बचाता है। जैसे प्रहलाद मारा खंबे के पास लेटा हिरण्यकश्यप को क्रोध आया हाथ में तलवार उठाई और तलवार उठाकर भागा जब खंबे के पास आया और वहां पर आकर जैसे उसने जोर से मुट्ठी की चोट उस खंबे में लगाई वैसी मारा वो खंबा फटा और उस खंबे में से एक बड़ा ही दिव्य रूप निकलकर बाहर आ गया जिसका सिर तो शेर की तरह था और नीचे के प्राण जिसके मनुष्य की तरह थे। उस भगवान का नाम नरसिंह रूपी भगवान है। नरसिंह रूपी भगवान की। तो देखो ये नरसिंह भगवान हमारे भी कीर्ति में स्थापित है। कहाँ पुराना जुड़ा नरसिंह मंदिर है पुराना जुड़ा और मेरा तो गुरु स्थान है जो वहाँ के बूढ़े महात्मा होते थे उन्होंने तो मुझे दीक्षा दी और वो कहते थे कि महाराज जो नरसिंह की मूर्ति वहाँ पुराना जुड़गा में है पूरे भारतवर्ष में ऐसी नहीं है क्योंकि शालिग्राम है वो नरसिंह शालिग्राम के रूप में बड़ी भयंकर मूर्ति है। ऐसी मूर्ति पूरे भारत में उन्होंने कहीं देखी नहीं है क्योंकि महात्मा लोग तो चारों तरफ घूमते रहते हैं और वहाँ पर तो हर वर्ष हम लोग भागवत करते हैं। उनकी पुण्यतिथि माघ चतुर्दशी की आती है माघ पुण्य को वहाँ समाप्ति होती है तो 2 वर्ष से लगातार वहाँ पर भागवत चल रहा है। अभी भी 29 जनवरी से 5 फरवरी तक उस स्थान में गुरु स्थान में फिर भागवत की कथा होगी क्योंकि वो सिद्ध स्थान है। उस सिद्ध स्थान के दर्शन अवश्य करने चाहिए क्योंकि देखो हमारे क्षेत्र में केवल 2 ही महात्मा हुए हैं जो बड़े सिद्ध हुए। एक मुंडा वाले बाबा जी वो भी बड़े सिद्ध पुरुष थे और दूसरे जुड़गा वाले। ऐसे महात्मा मिलना बड़ा कठिन है, ऐसे तपस्वी मिलना बड़े कठिन है जैसे कि हमारे क्षेत्र में रहे। तो नरसिंह भगवान जैसे महाराज प्रकट हुए लोहे के खंभे में से ऐसा भयंकर रूप हिरण्यकश्यप ने देखा कि उसके हाथ से तलवार गिर गई। भागने लगा भागे नरसिंह भगवान आगे बढ़े और जिस प्रकार एक बिल्ली चूहे के साथ खेला करती है उसी प्रकार हमारे नरसिंह भगवान उस हिरण्यकश्यप के साथ खेल रहे। जब देखा कि अब इसका मरने का समय आ गया है भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा सारे महल से घसीटते हुए ले गए और दरवाजे की धेली पर ले जाकर अपनी टांग के ऊपर उन्होंने हिरण्यकश्यप को बिठा दिया और फिर टांग पर लिटाने के बाद भगवान नरसिंह ने पूछा हिरण्यकश्यप ये तो बताओ इस समय तुम घर के अंदर हो या घर के बाहर हो। तो आप जानते हैं कि जो दरवाजे की धेली होती है वो ना घर के अंदर होती ना घर के बाहर होती। खैर अब तो लोगों ने धेलियां बनानी छोड़ दी है। पहले तो सबके घरों में धेली होती थी। मंडी में तो अभी भी हमारे दरवाजे में धेली होती है और वहां पर माताओं का क्या नियम है
कि वहाँ सुबह उठकर सबसे पहले माता स्नान करती है, स्नान करने के बाद पहले देवी की पूजा करती है, उसके बाद वो बाकी काम किया करती है। देखो पहले घर के दरवाजे भी छोटे होते थे, मंदिरों के दरवाजे भी पहले छोटे होते थे, ढेलियां सब में होती थी। क्यों होते थे छोटे दरवाजे मंदिरों के और घर के? क्योंकि नियम है, पहले का नियम भी और शास्त्रों का नियम भी है कि घर में भी झुक कर जाना चाहिए और मंदिर में भी झुक कर जाना चाहिए। लेकिन आज की शिक्षा क्या बोलती है कि भाई झुकना नहीं, सीधे खड़े रहना, क्योंकि झुक गए तो तुम्हारे को झुकाते चले जाएंगे। क्योंकि राक्षसी विद्या है ना आज की, उल्टी शिक्षा दे रहे हैं ना आज को कि झुकना नहीं, सीधे खड़े रहो। इसलिए जो सीधा खड़ा रहता है जल्दी टूट जाता है, और जो झुकता है उस पर भगवान की कृपा में दृष्टि होती है। दरवाजे की देरी पर कभी खड़े नहीं होना चाहिए, दरवाजे की देरी पर कभी बैठना नहीं चाहिए। यदि कोई सामान किसी को देना है और दरवाजे के बाहर खड़ा है, या तो स्वयं बाहर निकल जाना चाहिए या उसको ही अंदर बुला लेना चाहिए, दरवाजे पर खड़े नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दरवाजे की देरी पर नरसिंह भगवान का वास होता है। नरसिंह भगवान की बता, अंदर है के बाहर है? प्रभु ना अंदर ना बाहर हो। टांग पर लेटा रखा था, बता पृथ्वी पर है कि आकाश में है? मैंने कहा ना प्रभु, पृथ्वी पर ना आकाश में हो। आकाश की तरफ दिखाकर कहने लगे हिरण्यकश्यप, ये तो बता अभी दिन है कि रात है? तुम्हारा सूर्यास्त का समय हो रहा था, तो आप जानते जो सूर्यास्त का समय होता है वो ना दिन होता है ना रात होता है। और जन्म भी देखो इसी समय हुआ था इसका, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। क्योंकि कहते जब राक्षसी की माता दीति मासिक धर्म से शुद्ध हुई तो एक दिन सूर्यास्त के समय में, संध्या के समय में अपने पति कश्यप ऋषि के पास आई और संतान की इच्छा करने लगी। पतिदेव मुझे संतान की इच्छा हो रही है। कश्यप ने समझाया, नहीं नहीं दीदी, ये समय अनुकूल नहीं है, क्योंकि ये सूर्यास्त का समय है, पूजा का समय है। लेकिन राक्षसी बुद्धि थी, नहीं मानी, मारा मुझे तो संतान चाहिए, मुझे तो संतान दो। अब जब बार बार संतान मांगी तो उसी समय कश्यप ऋषि ने दीति को कह दिया था, देखो दीति, आज तूने सूर्यास्त के समय में संतान की इच्छा करी है, इसलिए तेरे गर्भ से 2 पुत्र राक्षस पैदा हो जाएंगे, तभी तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप उसके गर्भ से पैदा। इसलिए शास्त्र कहता है कि सायंकालेषु हे राजन चत्वारि कर्माणि वर्गे आहार निद्रा मैथुनम च वेदाभ्यासेन कार्ये। देखो संध्या के समय में, सूर्यास्त के समय में क्या क्या नहीं करना चाहिए। कहते हैं सूर्यास्त के समय में कभी भोजन नहीं खाना चाहिए। यदि सूर्यास्त के समय में भोजन खाते हैं तो पचता नहीं है, उससे बीमारियां पैदा होती हैं। सूर्यास्त के समय में कभी सोना नहीं चाहिए, नहीं तो नाना प्रकार के रोग पैदा हुआ करते हैं। कहते यदि कोई बीमार भी है और सोया है तो सूर्यास्त के समय उसको बिस्तर पर बिठा देना चाहिए, उसको लेटे में नहीं रहने देना चाहिए, नहीं तो नाना प्रकार के रोग उसके पैदा हो जाते हैं। तो सूर्यास्त के समय में कभी भोजन नहीं करना चाहिए, सूर्यास्त के समय कभी सोना नहीं चाहिए, सूर्यास्त के समय में कभी संतान उत्पत्ति का कर्म नहीं करना चाहिए, नहीं तो दुष्ट संतानें मनुष्य के घर में पैदा होती है। और सूर्यास्त के समय में कभी वेदों का अभ्यास भी पढ़ना भी नहीं चाहिए, बच्चों को भी नहीं पढ़ने देना चाहिए सूर्यास्त के समय, नहीं तो जितना भी याद होता है सब कुछ भूल जाता है। तो सूर्यास्त का समय किस लिए होता है? केवल भगवान का नाम लेने के लिए होता है। सूर्यास्त के समय में भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, क्योंकि बड़ा भारी फल मिलता है जो सूर्यास्त के समय में भगवान का जाप करता है। ये बता दिन के रात है, प्रभु ना दिन है ना रात है, नाखून दिखाए बता अस्त्र है या शस्त्र है, प्रभु ना अस्त्र है ना शस्त्र है। जैसे उसने कहा, नरसिंह ने वो जोर से हुंकार भरी और हुंकार भरते हुए नरसिंह भगवान ने कहा, हिरण्यकश्यप जो जो वरदान तूने ब्रह्मा से लिए थे वो तेरे पूरे हो चुके हैं, अब तेरा अंत समय आ चुका है। हुंकार भरी और हुंकार भरते जैसी नरसिंह ने अपने नाखून उसकी छाती पर लगाए, वैसे ही हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो गई। सभी भगवान की सारे देवता भगवान नरसिंह पर फूलों की बारिश करने लगे। अब उठने में प्रहलाद उठकर जैसे भगवान के सामने आने लगा तो क्या देखा कि मेरे पिता तो दरवाजे पर मरे पड़े हैं और भगवान सारे महल में इधर से उधर क्रोध में भाग रहे।
जैसे ही गुस्से को शांत करने के लिए प्रहलाद आगे बढ़ा तो भगवान ने सोचा क्यों ना मैं इसकी परीक्षा करूं, क्यों ना इसको डराऊं, जरा डरता है मेरे रूप से कि नहीं डरता है। जैसे ही भगवान बड़ी बड़ी आंखें करने लगे, दो दो जीवे जब अपने मुख से बाहर निकालने लगे, प्रहलाद ने एकदम से भगवान को पैरों से पकड़ लिया और कहा प्रभु मैं थोड़ा डरता हूँ आपसे, आपसे तो वो डरते हैं जो आपकी महिमा को नहीं समझा करते हैं। प्रभु आप चाहे कितना भी भयंकर रूप क्यों भी बना लोगे, मैं फिर भी कभी आपके रूप से नहीं डरूंगा। भगवान ने गोद में उठा दिया, बेटा प्रहलाद भक्त हो तेरी तरह हो, आज मैं तेरी भक्ति से तुझ पर बड़ा प्रसन्न हूं। ये बेटे अभी तू यहाँ का राज्य चलाना और उसके बाद बेटे तू जीते जागते पाताल लोक में चले जा, और कुछ मांगना तो मांग ले। तो देखो क्या मांगा है आज प्रहलाद ने करे प्रभु आपने तो बिना मांगे मुझे सब कुछ दे दिया है, लेकिन फिर भी यदि मेरे ऊपर कृपा दृष्टि रखना चाहते हो तो प्रभु मैं केवल आपसे इतना चाहता हूँ कि ये जो दरवाजे पर मेरे पिता मरे पड़े हैं, ये मेरे पिता है, अच्छे हैं चाहे बुरे हैं लेकिन है तो मेरे पिता ही, इन्होंने तो मुझे संसार दिखाया है। इसलिए प्रभु यदि कृपा करना चाहते हो तो मेरे पिता को नरक में मत भेजना, आज मेरे पिता को अपने साथ ही बैकुंठ धाम ले जाना। भगवान ने कहा प्रहलाद बेटा हो तेरी तरह हो, तेरे पिता ने तुझे कितने दुख दिए लेकिन फिर भी तो अपने पिता के लिए मोक्ष, इसलिए कहते बच्चे हो तो प्रहलाद की तरह होने चाहिए। आजकल के बच्चों की तरह नहीं कि आज का बाप यदि अपने बेटे पर भी अपना हाथ उठा दे तो आज का बेटा भी अपने ही बाप को मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इसमें गलती किसकी है? हम लोगों की, क्योंकि हम लोगों ने पश्चिमी सभ्यता को अपनाना आरंभ कर दिया है और आज अपनी संस्कृति को मनुष्य ने बिल्कुल छोड़ दिया। दूसरे की संस्कृति को कभी अपनाना नहीं चाहिए और अपनी संस्कृति को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। पढ़ाई चाहे जो मर्जी कर लो, पढ़ते रहो, खूब पढ़ो, क्योंकि आज तो अंग्रेजी के बिना काम ही नहीं चलेगा। जिसको अंग्रेजी नहीं आएगी उसकी तो बात ही कोई नहीं पूछेगा, लेकिन कम से कम उसे अपने जीवन में तो नहीं ढालना चाहिए ना, अपनी संस्कृति में तो हमेशा रहना चाहिए। लेकिन अब तो सभी अंग्रेज बन गए हैं। लेकिन देखो अंग्रेजी का शब्द कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर समाप्त होता है, और हिंदी का शब्द कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर जाकर समाप्त होता है। कितना फर्क है हिंदी और इंग्लिश में। इंग्लिश कहाँ से शुरू होती है? ए से। ए से क्या बना? एप्पल। सेब से शुरू हुई और आखिर कहाँ गई? जेड से। जेड से क्या बना? जेड। तो एक सेब को जैबरा बना। और हिंदी देखो कहां से शुरू हुई है? औ से अनपढ़, अज्ञानी, और आखिरी में क्या है? ज्ञानी। अनपढ़ से ज्ञानी बनाने वाली है हमारी मातृभाषा। इसलिए इंग्लिश पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि उसके बिना तो हमारा जीवन चलेगा नहीं, क्योंकि आज का समय ऐसा है। लेकिन कम से कम अपने जीवन में तो उसको नहीं डालना चाहिए। देखो पहले कितने अच्छे शब्द हुआ करते थे, कितने प्यार से अपने माता पिता को बुलाया करते थे। पहले के लोग क्या कहते थे अपने माता पिता को? पहले के लोग अम्मा बापू कहकर पुकारा करते थे। कितना प्यारा शब्द होता था अम्मा बापू। और अभी भी देखो राजा के घर में जाओगे आप, उधर जाना जुमका में जाना, तो अभी तक देखो कितने पढ़ लिख गए उनके बच्चे पर अम्मा बापू बोलते अपने माँ बाप को। थोड़ा पढ़ा लिखा समाज हुआ तो अम्मा बापू छूट गया, फिर क्या हुआ? माता पिता। तो माता पिता भी बहुत अच्छा शब्द था, पिताजी माताजी। फिर उसके बाद जब और ज्यादा पढ़ लिख गए तो अम्मा बापू भी समाप्त, माता पिता भी समाप्त, फिर तो अंग्रेज बन गए, फिर तो डैड कर दिया, डैड कर दिया अपने बाप को। दूसरा शब्द क्या है? पापा। तो शास्त्रों में पापा किसको कहते हैं? अब क्या करें, ये तो सभी बोलते हैं, हमारे घर में भी हमारे बच्चे पापा ही बोलते हैं, पर अब कौन मानता है? लेकिन पापा का अर्थ क्या होता है? किसको बोलते पापा? कि जिसने पूरे जीवन पाप ही पाप कर रखे हो उसको पापा कहते हैं। और मम्मी तो सभी जानते हैं ना, मम्मी किसको कहते हैं? जो मरे हुए होते हो, मम्मी यहाँ होती है जो मरे हुए होते हैं उनको मम्मी कहते हैं।
तो जब हम लोगों ने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया है, अपनी सभ्यता को ही हम लोगों ने जब बिल्कुल त्याग दिया है, तो आज हमारे घर में सुख और शांति की प्राप्ति कहां से होगी? प्रहलाद का प्रभु कुछ नहीं चाहता, ये मेरे पिता है, अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, लेकिन है तो मेरे पिता ही, इसलिए आप मेरे पिता को नरक में मत भेजना, आज मेरे पिता को अपने वैकुंठ धाम अवश्य ले जाना। तो भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, बेटे मेरे हाथ से यदि कोई भी मरता है वो अवश्य मेरे वैकुंठ लोक में ही वास किया करता है, इसलिए बेटे कुछ और मांगना है तो मांग ले। हाँ प्रभु, वो बताओ, मैं आपका असली स्वरूप देखना चाहता हूँ जो जहर उतारते हुए आपने मुझे दिखाया था। अब जैसे नरसिंह अपने असली रूप में बदले, यानी कि विष्णु के रूप में बदले, तो विष्णु के रूप में बदल कर पूछा, बेटे बताओ कैसा लग रहा है मेरा ये रूप? बड़ा प्रसन्न हुआ प्रहलाद, कहने लगा, प्रभु बड़ा ही लुभावना है आपका ये स्वरूप। 4 हाथ प्रभु आपके लगे हैं, एक में शंख है, दूसरे में चक्र है, तीसरे में गदा है, चौथे में कमल का फूल है, सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, पैर में नूपुर, गले में तुलसी की माला और पीले वस्त्र वाला। सचिदानंद भगवान की। तो आपका ये रूप बड़ा ही लुभावना है, अब मैं आपको अपने घर से वापस नहीं जाने दूंगा। ऐसा कहकर उस बच्चे ने जब मारा, भगवान को बाजू से पकड़ लिया, भगवान ने बाजू छुड़ाई और बाजू छुड़ाकर जब आकाश की तरफ जाने लगे तो ताना देते हुए प्रहलाद कहने लगा, अरे प्रभु भाई छुड़ाए जात हो, निबल जान के मोहे, हृदय से यदि जाओगे सबल जानूंगा तो हे प्रभु, आज आप बाजू छुड़ाकर तो जा रहे हो, उसमें मैं आपकी शक्ति नहीं मानता हूँ प्रभु, आपकी शक्ति तो मैं तब मानूंगा जब आप मेरे दिल से निकल कर हमेशा चले जाएंगे। नाना बेटे, मैं हमेशा अपने भक्तों के दिल में वास करता हूँ, इसलिए बेटे अभी तुम यहाँ का राज्य चलाना और बेटे उसके बाद तुम जीते जागते पाताल में चले जाना। तो प्रहलाद ने बड़े प्रेम से यहाँ का राज्य चलाया है और उसके बाद आज भी प्रहलाद पाताल लोक में बैठा हुआ है। शिवदेव जी ने कहा, परीक्षित ये सब विश्वास और श्रद्धा की बातें हैं। यदि प्रहलाद की तरह पूर्ण विश्वास और सच्ची श्रद्धा यदि मनुष्य को अपने भगवान पर हो जाए, तो जिस प्रकार भगवान ने कदम कदम पर प्रहलाद की रक्षा करी है, उसी प्रकार भगवान अपने भगत की रक्षा किया करते हैं। भगवान की। तो आज की कथा को अब हम यहीं विराम करेंगे, नहीं तो ज्यादा देर आप लोगों को हो जाएगी। तो कल की कथा में मोहिनी अवतार और गंगा अवतार। भगवान केवल पापियों को मारने के लिए अवतार नहीं लेते हैं, बल्कि अपने भक्तों को उतारने के लिए भी भगवान अवतार लेते हैं। तो आज की कथा को यहीं विराम करें। तो ये नरसिंह भगवान का अवतार था। इस नरसिंह अवतार की कथा को जो मनुष्य जिन कामना से सुनते हैं, भगवान उनकी मनोकामना अवश्य पूरी किया करते हैं। तो सचिदानंद भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, गौ माता की जय, भगवान की जय, भगवानों की जय, नगरी की जय, मैया की जय, हरेश्वर महाराज की जय, देवता की जय, अद्भुत महाराज की जय, प्रतात्मा की जय। तो सभी लोग बैठकर याद करें, केवल परिवार में खड़े हों। तो सचिदानंद भगवान की जय।